अरे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार मानफा रिकैप में। आज की कहानी है एक अनाथ लड़के की जो रात को अकेला रहते रहते घर में भूतनी से शादी कर बैठा। हाँ यार, आपने सही सुना। सिस्टम मिला, गोस्ट ब्राइड मिली और अब सिचुएशन पूरी की पूरी अपसाइड डाउन हो चुकी है। एसएसएस रैंक स्किल्स, लाइफ ड्रेन, पैशनेट किस सीन्स, प्रोफेसर की सस्पिशियस नजरें। भाई ये तो मजा आ गया। तो तैयार हो जाओ क्योंकि आज का एपिसोड फायर है। अगर आपको मजा आए तो लाइक का बटन तोड़ दो, कमेंट में बता दो इज़ाक को एमिली के साथ देखना पसंद है या नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि अगला एपिसोड मिस ना हो। चलो शुरू करते हैं। शेर। इसाक के शरीर में अचानक इतनी ताकत का झटका लगा कि वो जागरण के समय वाली पावर से भी ज्यादा लगी। बस आया और गया। उसके सामने एक नोटिफिकेशन पॉपअप हो गया। टैलेंट जेनेसिस फार्मर, रैंक एस प्लस। इसाक इतना हैरान हो गया कि आसपास के सारे स्टूडेंट्स भूल ही गया। कोई शॉकवेव नहीं आया, कोई धमाका नहीं हुआ, इसलिए किसी को भी अंदाजा नहीं लगा कि इसाक के अंदर क्या भयंकर बदलाव हो चुका है। एस प्लस रैंक। भाई, ऐसा रैंक भी होता है क्या? वो सोच ही रहा था कि रैंक के साथ क्या क्या बदला है, और जब उसने देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। फर्स्ट टैलेंट स्किल, सीड ऑफ प्रोविडेंस, अनलॉक्ड एट लेवल 5 इनिशिएट। अब लेवल 1 इनिशिएट। स्किल लेवल 1, एक्टिव इफेक्ट। किसी भी बीज को तुरंत अंकुरित करके उगा सकता है। 24 घंटे कूल डाउन, अब 12 घंटे। पैसिव इफेक्ट, खुद द्वारा लगाए गए बीज दोगुनी तेजी से बढ़ते हैं और क्वालिटी भी जबरदस्त आती है। साथ ही इसाक को सहज ही समझ आ जाती है कि कौन सी जमीन उपजाऊ है, कहाँ पानी छिपा है और मिट्टी में कौन से पोषक तत्व हैं। कॉस्ट 5 माना बीज की रेयरिटी के हिसाब से बढ़ता है। इसाक तो सदमे में जड़ होकर खड़ा रह गया। कूल डाउन तो आधा हो गया, लेकिन बस इतना ही नहीं था। स्किल में अब पावरफुल पैसिव एबिलिटीज भी आ गई थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि स्किल अनलॉक होने का लेवल 5 से गिरकर 1 हो गया था। दूसरे सब लोग अपना पहला टैलेंट स्किल लेवल 5 इनिशिएट पर अनलॉक करते थे, दूसरा लेवल 10 पर, वैसे ही आगे। लेकिन इसाक, उसने अपना पहला स्किल लेवल 1 इनिशिएट पर अनलॉक कर लिया था, और वो पहले से ही लेवल 9 इनिशिएट था, यानी उसे दूसरा स्किल भी मिल गया। मतलब दूसरे लोगों से एक एक्स्ट्रा स्किल ज्यादा। इसाक ने तुरंत दूसरी स्किल चेक की। सेकंड टैलेंट स्किल, रीपर्स बाउंटी, अनलॉक्ड एट लेवल 5 इनिशिएट। स्किल लेवल 1, एक्टिव इफेक्ट, पौधों से छिपे गुण निकालकर उन्हें पोटेंट पोशंस, टॉनिक्स या अल्केमिकल सामग्री में बदल सकता है। पैसिव इफेक्ट, फसल काटते समय उसमें मौजूद वाइटैलिटी और नेचुरल एनर्जी का कुछ हिस्सा खुद में एब्जॉर्ब कर लेता है। कॉस्ट 10 माना, फसल के साइज के हिसाब से। एक्टिव इफेक्ट तो ठीक था, लेकिन इसाक की नज़र पैसिव इफेक्ट पर अटक गई। नेचुरल एनर्जी, क्या ये माना ही तो नहीं? माना तो सबसे ज़रूरी स्टैट है, हर स्किल को चलाने के लिए चाहिए, लेकिन फाइटर्स को फिजिकल पावर भी चाहिए, इसलिए वो पूरा का पूरा माना में नहीं लगा पाते। यही वजह है कि वो अपनी सबसे तगड़ी स्किल्स को सिर्फ ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसाक, वो तो फसल काटते ही अपना माना बढ़ा सकता है। जब उसका स्टैट हाई लेवल का हो जाएगा तो वो एमिली से मिली कॉम्बैट स्किल्स को बिना किसी टेंशन के स्पैम कर सकेगा। इसाक अब फार्मिंग शुरू करने के लिए बेताब हो रहा था। मॉन्स्टर से लड़ना? अरे भाई, कौन बेवकूफ़ी करे जब आराम से खेत में बैठकर फसल उगाते उगाते पावर लेवल अप हो रही हो। बस एमिली को और मजबूत बनाना है और उसके प्रोग्रेस को खुद के साथ शेयर करना है। टैलेंट और सिस्टम के साथ मिलाकर वो आसानी से तेजी से आगे बढ़ सकता है। क्या पता और वाइब्स मिल जाए तो स्पीड और बढ़ जाएगी। इसाक ने तुरंत सिर हिलाकर वो ख्याल निकाल दिया। ताकत तो उसे भी चाहिए, लेकिन किसी भी लड़की से शादी नहीं करनी। एमिली के साथ जो हुआ था वो इमरजेंसी थी, तब वो कमजोर था, कोई चारा नहीं था। अब उसके पास पावरफुल टैलेंट है और एमिली भी है। सिस्टम तो किसी भी लड़की को वाइब कैंडिडेट नहीं मानता। चाहे कितना भी चाहूं, रैंडमली वाइब्स नहीं ले सकता। वैसे प्लान भी नहीं था। अकादमी आने के बाद उसने सिस्टम चेक किया था, लेकिन किसी और लड़की का प्रोफाइल नहीं दिखा। भले शादी कर ले, स्किल्स और बेनिफिट्स शेयर नहीं होंगे। सिस्टम सिर्फ कुछ खास स्टैंडर्ड वाली लड़कियों को ही मानता है। वो स्टैंडर्ड क्या है? अगर सिर्फ लुक्स होता तो प्रोफेसर लॉरेन और एलिस जरूर कैंडिडेट होती। जब वो नहीं है तो साफ है कि लुक्स डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। इसी सोच में खोया हुआ था कि पीटर ने आकर उसकी गर्दन पर हाथ डाल दिया। देखो भाई, ऑनर स्टूडेंट को टैलेंट मिले अभी 5 मिनट भी नहीं हुए और ये पहले से ही लेवल अप का प्लान बना रहा है। पीटर हंसते हुए बोला। कुछ खास नहीं, इसाक ने जवाब दिया। वो ये बात मानने वाला नहीं था कि वो वाइब्स के बारे में सोच रहा था, न कि लेवल अप के बारे में। पीटर हंसा और एलिस ने उसे बधाई दी। उसका चेहरा तो हमेशा की तरह उदासीन था, लेकिन इसाक को उसकी आंखों में सच्ची खुशी दिखाई दे रही थी। साथ ही वो खुद को इसाक और पीटर से कंपेयर भी कर रही थी। इसाक ने उसे कंसोल नहीं किया। एस प्लस टैलेंट वाला किसी अनअवेकन को कंसोल करे तो मजाक लगेगा। सेरेमनी बिना किसी और सरप्राइज के खत्म हो गई। इसाक और पीटर को प्रिंसिपल ने बुला लिया। भीड़ बिखरने लगी तो एलिस ने उन दोनों की तरफ मुड़कर कहा, प्रिंसिपल से मिलकर सीधा कैफेटेरिया आ जाना। मैं तुम दोनों के नाम पर सारे स्टूडेंट्स के लिए पार्टी रख रही हूँ। इसाक थोड़ा हिचकिचाया। उसे अपनी अमीर दोस्त का फायदा उठाना पसंद नहीं था, लेकिन आज एलिस नहीं मानने वाली थी, ये उसे पता था।
उसने थैंक यू बोलकर पीटर के साथ प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ चल दिया। कमरा लंबा और शांत था। प्रिंसिपल लंबी ओवल टेबल के अंत में बैठे थे। उनके बगल में प्रोफेसर लॉरेन बैठी थीं, जिनकी तेज नजर उन दोनों पर पड़ते ही सतर्क हो गई। ट्विन पॉनीटेल वाली एक लड़की पहले से प्रोफेसर के पास बैठी थी। इसाक को याद था, उसका टैलेंट बी रैंक था। बैठ जाओ, प्रिंसिपल ने कहा। इसाक और पीटर प्रोफेसर लॉरेन और उस लड़की लूना के सामने बैठ गए। इसाक की सीट प्रिंसिपल के बिल्कुल बगल में थी। ये तीनों ही सी रैंक से ऊपर टैलेंट वाले इकलौते स्टूडेंट्स थे। सबसे पहले तो तुम तीनों को बधाई। तुमने इतने पावरफुल टैलेंट्स अवेकन किए हैं जो तुम्हारे उज्जवल भविष्य की नींव बनेंगे। प्रिंसिपल के शब्द शांत थे, लेकिन उनमें वजन था। अब औपचारिक बातें छोड़ते हैं। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि यूनाइटेड यूनिवर्सिटी एग्जाम्स एक हफ्ते में शुरू हो रहे हैं। तुम्हारे टैलेंट्स के साथ तुम टॉप 10 यूनिवर्सिटी में जाने का अच्छा चांस रखते हो, लेकिन एग्जाम से पहले लेवल 5 इनिशिएट तक पहुंच जाना बहुत अच्छा रहेगा। प्रिंसिपल की नज़र तीनों पर घूमी। लेवल 5 इनिशिएट तक पहुंचने से पहले तुम्हें कोई स्किल नहीं मिलेगी। तुम्हारे टैलेंट्स तुम्हें वैल्यूएबल बनाते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी वाले उन स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं देंगे जिन्होंने अपने टैलेंट का इस्तेमाल करने की मेहनत भी नहीं की। उन्होंने रुककर बात को अंदर उतरने दिया, फिर आगे बोले। आलस्य और घमंड ने कई जीनियस को बर्बाद किया है। ज्यादातर अकादमियां तब तक तुम्हें नहीं चाहेंगी जब तक तुम ये साबित न कर दो कि तुम अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल करने का जज्बा रखते हो। इसाक, पीटर और तीसरी स्टूडेंट लूना ने सहमति में सिर हिलाया। फिर प्रिंसिपल ने लेवल अप के दो बेसिक तरीके समझाए। पहला तरीका था मॉन्स्टर्स को मारना, लेकिन इसके लिए शहर से बाहर जाना पड़ता है और जिन्होंने अभी अपना पहला टैलेंट स्किल अनलॉक नहीं किया उन्हें जाने की इजाजत नहीं है। तो मॉन्स्टर हंटिंग का ऑप्शन इन तीनों के लिए बंद था। दूसरा ऑप्शन, और फिलहाल उनका यही इकलौता ऑप्शन था, अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके लेवल अप करना। स्किल्स यूज करने से स्किल लेवल बढ़ता है और साथ साथ अवेकनर का लेवल भी। ये तरीका मॉन्स्टर मारने से कहीं ज्यादा तेज और खासकर इसाक जैसे नॉन कॉम्बैटेंट के लिए बहुत सुरक्षित भी था, हालांकि आसान बिल्कुल नहीं था। ज्यादातर लाइफ टैलेंट्स को स्किल प्रैक्टिस करने के लिए सही एनवायरनमेंट बनाने या जरूरी टूल्स जुटाने में भारी भरकम पैसा लगता है। पीटर का टैलेंट इसका बेहतरीन उदाहरण था। गोलेम बनाना बेहद मुश्किल काम है। इसमें टाइम, पैसा और ढेर सारी मेहनत लगती है। गोलेम्स चाहे जितने भी वर्सेटाइल हों और सैकड़ों काम आ सकते हों, लेकिन एक गोलेम बनाने में हफ्तों या कई महीने भी लग जाते हैं। इसी वजह से ज्यादातर गोलेम मास्टर्स, चाहे उनका टैलेंट लो रैंक का हो या हाई रैंक, आर्मी बनाने की बजाय सिर्फ कुछ स्पेशलाइज्ड गोलेम्स ही बनाते हैं। अच्छी मटेरियल से बने कुछ चुनिंदा गोलेम्स सस्ते भी पड़ते हैं, मेंटेन करना आसान होता है और पावर में भी कहीं ज्यादा तगड़े होते हैं। लेकिन ईसाक को इन सब टेंशन से कोई मतलब नहीं था। उसका टैलेंट लेवल अप करने में बेहद आसान था। न महंगी मटेरियल खरीदनी थी, न कोई रेयर रिसोर्सेज, बस बीज और जमीन चाहिए थी। बीज सस्ते और आसानी से मिल जाते थे और उसके सोल बाइंड पेंडेंट की वजह से उसके पास फार्मिंग के लिए ढेर सारी स्पेस भी थी। प्रिंसिपल ने सब कुछ समझा दिया और बोले, मैंने जो कहा है उसे दिल से लेना और लेवल अप पर फोकस करना। अब जा सकते हो। फिर रुक कर बोले, ईसाक तुम थोड़ा रुक जाओ, तुमसे कुछ बात करनी है। ईसाक ने सिर हिला दिया। पीटर ने मुस्कुराते हुए उसकी पीठ थपथपाई। देर मत करना, वरना खाना कुछ नहीं बचेगा। लूना और पीटर के जाने के बाद कमरे में इसाक, प्रिंसिपल और प्रोफेसर लॉरेन रह गए। प्रोफेसर लॉरेन शुरुआत से अब तक एक शब्द भी नहीं बोली थी। घर पर तो वो नाइट गाउन पहनकर उसके अपार्टमेंट में घुस आई थी, लेकिन यहाँ वो पूरी तरह प्रोफेशनल लग रही थी। बस एक समस्या थी, उनकी वो शांत और रहस्यमयी मुस्कान जो इसाक को अंदर ही अंदर चिढ़ा रही थी। इसाक, मैं तुम्हें एक बार फिर बधाई देना चाहता हूँ। इतने हाई रैंक फार्मर टैलेंट का अवेकनिंग मैंने पहले कभी नहीं सुना था। तुम्हें इसलिए रुकने को कहा क्योंकि टॉप 3 यूनिवर्सिटीज ने तुम्हें अपना एंट्रेंस लेटर भेज दिया है। तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम देने की भी जरूरत नहीं, न लेवल अप करने की। तुम जैसे हो वैसे ही यूनिवर्सिटी में एंटर कर सकते हो। वो तुम्हारा स्वागत करेंगे, तुम्हें हैंडल करेंगे और तुम्हारे टैलेंट का सबसे बेहतर इस्तेमाल कैसे करना है वो सिखाएंगे। इसाक को यकीन नहीं हो रहा था कि एक ही दिन में इतनी बार हैरान होना संभव है। टॉप 3 की वो ऊंची अकादमियां एस रैंक टैलेंट वालों को भी बिना एंट्रेंस रिक्वायरमेंट पूरा किए एडमिशन नहीं देती थीं और उसके लिए सारी सख्त शर्तें हटा दी गईं। हैरान होने की जरूरत नहीं। एस रैंक लाइफ टैलेंट ऐसी चीज है जिसके लिए लोग मार काट मचा सकते हैं। रैंक और टाइप को अलग रखो इसाक। तुम फार्मर हो, समझो कि खाना सबसे जरूरी चीज है और तुम्हारे होने का मतलब है कि अनलिमिटेड फूड प्रोड्यूस करने वाला इंसान हमारे पास है। प्रिंसिपल ने हाथ हिलाया। उनकी आस्तीन से 3 लेटर्स निकले और इसाक की तरफ उड़ते हुए आए। इसाक ने उन्हें पकड़ लिया। कवर पर यूनिवर्सिटी के नाम छपे थे, खोबरा निशमितल अवोत उसके बहान वर्ष बिकरत हुए आए। इसाक ने यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर्स को देखा। टॉप 3 में सबसे प्रतिष्ठित थी। हर जीनियस का सपना, बेहतरीन रिसोर्सेज, शानदार प्रोफेसर्स और सबसे बड़ी बात, स्टूडेंट्स को सच्चे पावर हाउस बनाने की काबिलियत। कॉम्बैट ओरिएंटेड था, वहां से वॉरियर्स और बैटल हार्डेंड अवेकनर्स निकलते थे। अगर इसाक फ्रंटलाइन फाइटर बनना चाहता तो ये बेस्ट चॉइस होती। यूनिक और अनकन्वेंशनल टैलेंट्स पर स्पेशलाइज था। यहाँ सबसे अजीब टैलेंट्स को भी पूरी क्षमता तक निखारा जाता था। इनमें से किसी एक में एंट्री के लिए लोग जान दे देते।
अन्य यूनिवर्सिटीज ने भी लेटर्स भेजे हैं, लेकिन मैं तुम्हें इन तीनों में से चुनने की सलाह दूंगा। इन यूनिवर्सिटीज के पास एस रैंक और उससे ऊपर के क्लास एडवांसमेंट क्वेस्ट्स हैं। लेवल 10 इनिशिएट से लेवल 11 अडेप्ट बनने के लिए क्लास एडवांसमेंट क्वेस्ट पूरा करके क्लास लेना जरूरी है। टैलेंट के मुकाबले क्लास पावरफुल मिल सकता है, बस हाई रैंक क्लास का क्वेस्ट मिल जाए। ये यूनिवर्सिटीज तुम्हें वो क्वेस्ट्स उपलब्ध कराएंगी। इसाक ने सिर हिलाया। उसे हमेशा पता था कि मौका मिला तो कौन सी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेगा। जब वो सोच रहा था कि मीटिंग खत्म हो गई, प्रिंसिपल ने फिर बोलना शुरू किया। इसाक, हमारी अकादमी तुमसे एक डील करना चाहती है। सुन रहा हूँ। हम चाहते हैं कि तुम हमें अपने अलुमनी के तौर पर एडवर्टाइज करने की इजाजत दो। इससे अगले साल एडमिशन्स बढ़ेंगे और स्टूडेंट्स की क्वालिटी भी बेहतर होगी। बस इतना। इसाक को लगा था कि वो उससे कोई लेजेंडरी बीस्ट मारने जैसा काम मांगेंगे, बदले में कोई तगड़ी वेपन या हिडन क्वेस्ट देंगे। मुझे कोई समस्या नहीं है। आखिरकार यहाँ से जो मार्शल आर्ट्स और मॉन्स्टर की नॉलेज सीखी है, वो सब यही सीखा है, इसाक ने कहा। प्रिंसिपल हंसे। हाँ, तुम बहुत विनम्र हो रहे हो। ज्यादातर स्टूडेंट्स तो पढ़ाई भी ठीक से नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है टैलेंट ही सब कुछ है। कुछ ही ऐसे होते हैं जो खुद को इम्प्रूव करने की मेहनत करते हैं, बजाय सिर्फ पावरफुल टैलेंट के इंतजार के। ईमानदारी से कहूँ तो तुम जैसा मेहनती लड़का एस रैंक टैलेंट डिजर्व करता है। फिर उन्होंने आगे कहा, और चूंकि इसे डील कहा जा रहा है, इसलिए इसके बदले में तुम्हें सही मुआवजा भी मिलेगा। वो क्या? इन्फॉर्मेशन? प्रिंसिपल मुस्कुराए। यूनिवर्सिटी से पैसे और रिसोर्सेज तो मिल ही जाएंगे, लेकिन अभी जो तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है वो इमीडिएट हेल्प वाली जानकारी है। इसाक ने देखा कि प्रिंसिपल प्रोफेसर लॉरेन की तरफ देख रहे हैं। उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। इसाक, क्या तुम गार्डियंस के बारे में जानते हो? प्रिंसिपल ने उसके चुप रहने को नहीं मान लिया और समझाने लगे। हर अकादमी को सेंट्रल सेक्टर द्वारा एक पावरफुल गार्डियन दिया जाता है। इन गार्डियंस का काम पावरफुल टैलेंट वाले स्टूडेंट्स की प्रोटेक्शन करना है, जब तक वो यूनिवर्सिटी में एंटर न कर लें। क्या आप ये कह रहे हैं कि हाँ, हर कोई ये नहीं चाहता कि ह्यूमैनिटी के पास पावरफुल टैलेंट्स हों? वो तुम जैसे स्टूडेंट्स को पहले ही खत्म करने की कोशिश करते हैं, जब तुम अभी कमजोर हो। और अब सबसे अच्छा टाइम है। प्रिंसिपल ने प्रोफेसर लॉरेन की तरफ इशारा किया। प्रोफेसर लॉरेन ही हमारी अकादमी की असाइन की गई गार्डियन है। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि यूनिवर्सिटी जाने तक उनके साथ रहो। उसके बाद तुम्हें सुरक्षा की कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हर टॉप यूनिवर्सिटी के पास चैंपियन रैंक गार्ड्स होते हैं। ईसा को समझ नहीं आ रहा था कि इस खबर पर खुश हो या परेशान। वो तो प्रोफेसर लॉरेंस से दूर भागने की कोशिश कर रहा था, और अब ये सुनने को मिला है। यूनिवर्सिटी में सबसे जल्दी एंट्री कब हो सकती है? उसने पूछा। उम्मीद थी कि जल्दी से जल्दी लॉरेंस से छुटकारा मिल जाए। आज ही। यूनिवर्सिटीज अपने स्काउट्स भेज रही हैं, उनसे बात करके किसी एक के साथ चले जाना। ईसाक ने सिर हिला दिया। दोपहर हो चुकी थी, तो स्काउट्स कुछ घंटों में ही पहुंच जाएंगे। पीटर और लूना का क्या? उन्हें मेरी तरह प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। उनके परिवारों के पास एडेप्ट रैंक अवेकनर्स हैं। वो पहले से ही उनकी सुरक्षा कर रहे होंगे। यहाँ अकेले अनप्रोटेक्टेड सिर्फ तुम हो। हेड्स अप देने के लिए शुक्रिया। मैं यूनिवर्सिटी के स्काउट्स के आने तक अकादमी के अंदर ही रहूंगा। इसाक मीटिंग रूम से बाहर निकल आया। प्रोफेसर लॉरेन उसके पीछे नहीं आई, तो उसे लगा कि वो अकादमी के अंदर कहीं से भी उसकी सुरक्षा कर सकती है। एक तरफ तो उसे पता था कि सुरक्षा के लिए उनके साथ रहना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ वो चिंतित भी था, कहीं वो एमिली के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश न करें या एमिली के बदले में उससे कोई काम न करवाएं। प्रोफेसर लॉरेन का रैंक पता नहीं, लेकिन टॉप 3 यूनिवर्सिटी में एंटर करते ही मुझे उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस स्काउट्स के आने तक उनसे मिलना जुलना कम रखना है। वो कैफेटेरिया की तरफ बढ़ गया, जहां पार्टी चल रही थी। एलिस ने सबके लिए खाना पे किया था। पूरा ऑल यू कैन ईट बुफे। पीटर पूरी तरह नशे में था। स्टूडेंट्स ने डेस्क हटाकर बीच में जगह बना दी थी। वहां वो हंस हंस कर डांस कर रहा था। म्यूजिक फुल वॉल्यूम पर बज रहा था। ग्रेजुएट होने वाले ज्यादातर स्टूडेंट्स कैफेटेरिया नहीं आए थे। वो बिना टैलेंट अवेकन हुए अपनी किस्मत पर रो रहे थे। कुछ लकी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जिन्हें टैलेंट मिला था, और जूनियर्स जो अभी अवेकनिंग सेरेमनी से पहले थे, वही पार्टी एंजॉय कर रहे थे। इसाक ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। पीटर को इतना ड्रंक देखकर उससे बात करने का कोई फायदा नहीं था, और एलिस भी कहीं दिखाई नहीं दी, तो वो कैफेटेरिया से बाहर निकल आया। अभी तक सिस्टम वाला रैंडम गिफ्ट बॉक्स भी नहीं खोला। चलो यही मौका है। उसने कैफेटेरिया के पास एक खाली क्लासरूम ढूंढा और अंदर घुस गया। अंदर से हल्की हल्की सुबकियां सुनाई दी। इसाक ने इधर उधर देखा तो एलिस नजर आई। सिर दोनों हाथों में छुपाए बैठी हुई थी। एलिस? वो चौंक कर सिर उठाने लगी। उसकी आंखें सूजी हुई लाल थीं, आंसू बह रहे थे। हमेशा हाई पॉनीटेल में बंधे बाल बिखरे हुए थे। इसाक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने जल्दी से चेहरा छुपाने की कोशिश की और आंसू पोंछे। इसाक बिना सोचे समझे आगे बढ़ा और उसे गले लगा लिया। उसने सोचा था कि एलिस इतनी स्ट्रांग है, उसे कंसोल करने की जरूरत नहीं, लेकिन अब एहसास हुआ कि गलती हो गई। वो वेट, तुम मुझे गले क्यों लगा रहे हो? मैं ठीक हूँ। एलिस घबरा गई, लेकिन इसाक ने उसे छोड़ा नहीं। धीरे धीरे उसकी विरोध की आवाज रुक गई और वो फूट फूट कर रोने लगी। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई इसाक, मुझे कुछ नहीं मिला। एफ रैंक टैलेंट भी नहीं। मैं
इसाक चुपचाप सुनता रहा और उसका सिर सहलाता रहा। एलिस, जो हमेशा ठंडा और उदासीन चेहरा बनाए रखती थी, अब अपना दिल खोलकर रो रही थी। उसके आंसू और नाक इसाक के कंधे पर बह रहे थे। बिना टैलेंट के लोगों के पास कोई उम्मीद नहीं बचती। वो कुछ सीख सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उसी फील्ड में टैलेंट वाला हमेशा उनसे बेहतर रहेगा। एलिस को आज पता चला कि आज तक की सारी मेहनत बेकार थी। इसाक उसके साथ तब तक रहा जब तक वो शांत नहीं हो गई। अब मैं क्या करूं इसाक? उसका भविष्य देखकर वो पूरी तरह अनिश्चित लग रही थी, जो उसके कॉन्फिडेंट स्वभाव से बिल्कुल उलट था। बिना टैलेंट के तो क्या तुम हार मान लोगी क्या? जिस एलिस को मैं जानता हूँ वो मेरे साथ ट्रेनिंग करती थी जब तक उसके हाथों से खून नहीं निकलने लगता था और हाथ पैर थरथराने लगते थे। वो सब जानते हुए करती थी कि बाकी स्टूडेंट्स पीछे उसका मजाक उड़ा रहे हैं, कि उसकी मेहनत बेकार है। वो इतनी आसानी से अभी भी हार नहीं मानेगी, इसाक बोला। एलिस ने कुछ नहीं कहा। उसके इसाक को गले लगाए हाथ मुट्ठियों में बदल गए। उसने हिम्मत जुटाई, फिर पीछे हटी और मुस्कुराने की कोशिश की। तुम सही कह रहे हो, सब कुछ खत्म तो नहीं हुआ ना? मैं अभी भी फैमिली बिजनेस संभाल सकती हूँ। कम से कम पैसे की टेंशन तो नहीं रहेगी। इसाक उसकी खूबसूरत मुस्कान देखकर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। 3 साल साथ बिताने के बाद ये पहली बार था जब उसने एलिस को मुस्कुराते देखा था। वो उठी और चेहरा साफ किया। अब तक अकादमी में इसलिए रुकी थी क्योंकि घरवालों से मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन अब उनसे बात करने जा रही हूँ, एलिस। इसाक ने उसे दरवाजे तक पहुंचने से पहले पुकारा। क्या? अगर मुझे पता है तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करता है, लेकिन अगर कहीं टैलेंट न मिलने की वजह से वो तुम्हारे साथ कुछ गलत करे तो मेरा नाम ले लेना। बोल देना कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो वो मेरे दुश्मन बन जाएंगे। तुम जानते हो ना कि मेरी फैमिली शहर की टॉप फैमिलीज में से एक है। मतलब तुम उनके खिलाफ लड़ने की बात कर रहे हो मेरे लिए? हाँ, लड़ूंगा। एलिस ने तो मजाक में पूछा था। उसकी फैमिली बहुत ताकतवर थी, चैंपियन रैंक अवेकनर्स थे। इसाक उनसे लड़ नहीं सकता था और ना लड़ना चाहिए था, लेकिन इसाक के शब्दों के पीछे की दृढ़ता ने उसे हैरान कर दिया और उसका दिल भी गर्म कर दिया। इसाक, मजाक में भी ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। मैं सीरियस हूँ। पीटर के लिए भी यही करूंगा। इसाक अकादमी में पढ़ाई जारी रख पाया था तो सिर्फ इसलिए क्योंकि एलिस उसके ट्यूशन फीस भरती थी। उसके बार बार मना करने के बावजूद वो मदद करती रही थी। कहती थी कि तुम जैसे टैलेंटेड इंसान अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो अकादमियों का क्या फायदा। पीटर भी वैसा ही था। जब लोग इसाक का ट्रेनिंग वाला मजाक उड़ाते और उसे बुली करने की कोशिश करते तो पीटर उनसे भिड़ जाता था। थैंक यू, एलिस ने कहा और चली गई। उसकी आंखों में जो डर और बेचैनी थी वो काफी हद तक कम हो चुकी थी। इसाक कुर्सी के सहारे टेक लगाकर बैठ गया। कौन सोच सकता था कि वो कोल्ड क्वीन एलिस भी रो सकती है और इतनी खूबसूरत मुस्कान दे सकती है। सही कहा भाई। कैलोवे फैमिली की हेयर को रोते रोते आंखें फूलती देखना सच में सरप्राइज था। इसाक ने अजनबी आवाज सुनते ही तुरंत रिएक्ट किया, लेकिन वो खड़ा होने से पहले ही एक तीर उसके पैर में घुसा और उसे कुर्सी से चिपका दिया। इसाक के मुंह से जोरदार चीख निकली, दर्द से कम और प्लान के तहत ज्यादा। स्टूडेंट की जोरदार चीख, ये रेनफोर्समेंट बुलाने का सबसे अच्छा तरीका था। इसाक अकादमी में ट्रेनिंग के दौरान कई बार घायल हो चुका था। दर्द की आदत पड़ चुकी थी। इस लेवल की चोट पर वो कभी चीखता नहीं, मगर अभी जानबूझकर चीखा था। उसका दिमाग फौरन तेजी से चलने लगा। असासिन्स, ये लोग कम से कम एडेप्ट रैंक के तो होंगे, तभी तो अकादमी में दिन के उजाले में स्टूडेंट पर अटैक करने की हिम्मत कर रहे हैं। लेकिन तीर क्यों? असासिन्स तो आमतौर पर चाकू, डार्ट या गोलियां इस्तेमाल करते हैं। तीर तो मॉन्स्टर हंटिंग के लिए होते हैं, शरीर में फंसाकर ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए। तभी इसाक को समझ आया, ये लोग जानबूझकर तीर इस्तेमाल कर रहे थे ताकि दर्द और चोट ज्यादा हो, उसका दिमाग भटके और वो आसान शिकार बन जाए। गोलियां भी चला सकते थे, लेकिन अगर उसे मारने की बजाय बस बेबस करना था तो तीर बेहतर थे। मतलब ये लोग जल्दी में थे, जल्दी काम खत्म करके भागना चाहते थे। इन असासिन्स को गार्डियंस के बारे में पता होगा। मुझे प्रोफेसर लॉरेन के आने तक टाइम निकालना है। दूसरा तीर तेजी से उसकी तरफ आया। इस बार इसाक तैयार था। उसने फैंटम स्टेप्स यूज किया। बॉडी ब्लर हुई और वो 10 मीटर दूर दरवाजे के पास आ गया। पैर वाला तीर भी उसके साथ आ गया। उसने उसे बाहर नहीं निकाला। वो लड़खड़ाया। पैर की चोट की वजह से चलना दौड़ना मुश्किल हो रहा था। घायल हालत में 10 मीटर ही उसकी मूवमेंट स्किल की लिमिट थी। वो क्लासरूम से बाहर रोल करते हुए निकला तो कैंपस को देखकर हैरान रह गया। पूरा इलाका खतरनाक तरीके से खाली था। कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था, जैसे सबको अचानक गायब कर दिया गया हो। सिर्फ इसाक और असैसिन्स रह गए हों। अचानक इसाक को बेहद थकान महसूस हुई। तीर में जहर था। 2 और तीर अलग अलग दिशाओं से आए। इसाक ने कंधे पर लगने वाले तीर को तो बचाया, लेकिन पेट पर वाला तीर लग गया। अच्छा है मेरी एजिलिटी से मैं इनके अटैक्स को देख पा रहा हूँ। मतलब ये लेवल 11 से 13 तक के एडेप्ट रैंक के हैं, लेकिन मूवमेंट्स धीमे हो रहे हैं जहर की वजह से। चोटें भी गंभीर हैं। जल्दी खत्म करना पड़ेगा या भागना पड़ेगा। शरीर में दर्द था, खून बह रहा था। फिर भी इसाक का दिमाग शांत था, जैसे शांत झील। न घबराहट न डर। क्या छुप छुप कर तीर चलाते रहोगे? सामने आकर लड़ो मर्द की तरह। इसाक ने चिढ़ाया। असासिन या असासिन्स ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। इसाक ने सोचा, ट्रैश टॉकिंग स्किल्स पर भी काम करना पड़ेगा। उसने स्पेक्ट्रल क्लॉज एक्टिवेट की। हाथों के चारों तरफ पर्पल एनर्जी के पंजे बन गए।
इसाक ने एक और तीर बचाया और पास के पिलर पर अटैक कर दिया। हाथ मक्खन की तरह कट गया। एक पल बाद पिलर कांच की तरह चटकने लगा। हवा और जमीन भी पास में क्रैक हो गई। जैसा सोचा था, हम मिरर डायमेंशन में है, इसाक बुदबुदाया। एलिस से इसके बारे में सुना था। मिरर डायमेंशन असासिन्स का सबसे पसंदीदा स्किल था। इससे वो टारगेट को अलग रियलिटी के डायमेंशन में खींच लेते थे। वहां काम खत्म करके कोई कुछ नहीं जान पाता। टाइम तो निकालना है, लेकिन सब कुछ प्रोफेसर लॉरेन पर छोड़ना भी खतरनाक है। क्या पता वो समय पर न पहुंचे या फिर इन लोगों के साथ मिली हुई हो। जो भी हो, सबसे अच्छा यही है कि मैं ऐसे लड़ूं जैसे कोई बचाने नहीं आने वाला। इसाक ने फैसला कर लिया और अपने पेंडेंट को पकड़ लिया। शेयर एमिलीज टैलेंट स्किल। स्किल फैंटम परेड लिविंग 5 इनिशिएट पर अनलॉक। स्किल लेवल 3। इफेक्ट 3 तरह के गोस्ट समन कर सकता है जो सिंपल कमांड्स फॉलो कर सकते हैं। हर गोस्ट की अपनी खासियत। विस्प हल्की रोशनी देता है, अंधेरे में रास्ता दिखाता है, दीवारों से बिना नुकसान पहुंचाए गुजर सकता है। एम्बर छोटी गोस्टली फ्लेम्स छोड़ सकता है, स्पिरिट डैमेज देता है। जेफर तेजी से मूव करता है, हवा के छोटे झोंके बना सकता है, चीजों को धकेल सकता है या दुश्मन को डिस्टर्ब कर सकता है। समन्स 5 मिनट तक रहते हैं। कूल डाउन 6 घंटे। माना कॉस्ट हर गोस्ट पर 5 संख्या और ताकत के हिसाब से बढ़ता है। इसाक ने नोटिफिकेशन को इग्नोर किया और बोल दिया, जेफर कम। उसने 50 माना जलाकर 10 जेफर समन कर दिए। छोटे छोटे हरे परी जैसे स्पिरिट्स मौजूदा सिचुएशन से बिल्कुल उलट क्यूट लग रहे थे। मेरे चारों तरफ जितना तगड़ा टॉर्नेडो बना सकते हो बना दो। स्पिरिट्स ने खुशी खुशी सिर हिलाया और हाथ उठा दिए। अकेले में ये बहुत स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन 10 साथ में हो गए तो कमाल कर दिया। इसाक के चारों तरफ पावरफुल टॉर्नेडो बन गया। ये उसकी शक्ल छुपा रहा था और आने वाले तीरों का रास्ता मोड़ रहा था। इससे या तो उन्हें टॉर्नेडो भेजने के लिए पावरफुल स्किल यूज करनी पड़ेगी या फिर पास आकर तीर मारने पड़ेंगे। दोनों हालत में उनकी लोकेशन सामने आ जाएगी। इसाक ने जश्न नहीं मनाया। असासिन्स के पास और भी ट्रिक्स होंगे और जहर की वजह से उसका शरीर धीरे धीरे बंद हो रहा था। एमिली बाहर आ सकती हो? बिल्कुल। एमिली खुशी खुशी बाहर आई, लेकिन इसाक को खून से लथपथ हालत में देखते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। खून तेजी से बह रहा था, आंखें मुश्किल से खुल रही थी, चेहरा पीला पड़ चुका था। इसाक। वो दौड़ी, लेकिन इसाक ने दृढ़ता से कहा, समझाने का टाइम नहीं है। जितने जेफिर्स समन कर सकती हो करो और इस टॉर्नेडो को और मजबूत करो। एमिली चिंतित लग रही थी, लेकिन उसकी बात मान ली। 10 और जेफिर्स के जुड़ने से टॉर्नेडो और बड़ा और भयंकर हो गया। मेरे जेफिर्स करीब 3 मिनट में गायब हो जाएंगे। उससे पहले जहर मुझे बेहोश कर देगा, इसाक ने सोचा। मेरे पास सिर्फ 3 मिनट है इन असासिन्स को ढूंढने के। उसने एमिली का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए उसे भरोसा दिलाया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर बोला, ये टॉर्नेडो चलाते रहो, ये स्मोक स्क्रीन का काम करेगा और मुझे पीछे से असासिन्स पर अटैक करने का मौका देगा। ये टॉर्नेडो चलाते रहो, ये डिस्ट्रैक्शन का काम करेगा और मुझे असासिन्स के पीछे से अटैक करने का मौका देगा। तुम ये कैसे करोगे इसाक? तुम घायल हो। मुझे क्या तुमने पहले कभी किसी को मारा है? एलिस की चुप्पी ही जवाब थी। आराम से इसाक ने अपनी आवाज नरम करते हुए कहा, मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सच तो ये था कि इसाक ने भी कभी किसी को नहीं मारा था, लेकिन ये असासिन उसकी जान लेने पर तुला हुआ था और इसाक उसे ऐसा करने नहीं देने वाला था, भले ही कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। एलिस अभी भी टेंशन में थी। इसाक मुस्कुराया और उसकी उंगलियां अपनी उंगलियों में फंसा ली। इसाक। वो कुछ और कह पाती उससे पहले उसके सामने एक ग्लोइंग स्क्रीन आ गई। इसाक हारग्रेव्स हैज सेंट यू अ पार्टी रिक्वेस्ट, एक्सेप्ट डिनाई। एक्सेप्ट कर लो, इसाक ने कहा। केवल अवेकन टैलेंट वाले इंसान ही पार्टी बना सकते थे। इसाक को अंदाजा था कि एमिली भी ये कर सकती है और उसका अंदाजा सही निकला। ठीक है, इनवाइट एक्सेप्टेड। हाउ वुड यू लाइक टू एडजस्ट द एक्सपीरियंस पॉइंट शेयरिंग? 50-50, 2 परफॉर्मेंस बेस्ड, 3 डिसाइड मैन्युअली। सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स एमिली को दे दो, इसाक ने बिना सोचे कहा। अभी सारे ईएक्सपी एमिली को देने से दोनों का लेवल अप हो जाएगा। आखिरकार वो उसके ईएक्सपी को खुद के साथ शेयर कर सकता था। फिर इसाक टॉर्नेडो के अंदर से कोई तगड़ा अटैक आने का इंतजार करने लगा, ताकि असैसिन की लोकेशन एक पल के लिए ही सही सामने आ जाए। 2 असासिन, एक आदमी और एक औरत, दूर से टॉर्नेडो को तीखी नजरों से देख रहे थे। उनके शरीर स्टेल्थ स्किल से छुपे हुए थे, लगभग अदृश्य। औरत जिन्हा अपने साइज जितनी बड़ी सॉर्ड लिए हुए थी, क्लोक के नीचे इंटिमिडेटिंग आर्मर पहने थी। आदमी डेविड लंबा धनुष लिए था। उसने धनुष को पूरा खींच रखा था और टॉर्नेडो के बीच में निशाना साधे हुए था। तीर की नोक पर कॉन्डेंस्ड ग्रीन मना चमक रहा था। ये लड़का क्या चीज है भाई, जिन्हा ने झुंझलाते हुए कहा। जिसने अभी अभी टैलेंट अवेकन किया हो वो इतना तगड़ा कैसे हो सकता है? और फार्मर तो होना था ना, मैंने तो इसे विंड स्पिरिट समन करते देखा। डेविड चुप रहा। उसने तीर छोड़ दिया। तीर पहले वाले अटैक से कहीं तेज सीधा टॉर्नेडो के अंदर घुसा। एक पल के लिए टॉर्नेडो में गैप बना और असैसिन्स को दिख गया कि इसाक ने हाथ उठाकर माथे की रक्षा करते हुए तीर अपने 4 आर्म में ले लिया। गैप तुरंत बंद हो गया। डेविड और जिन्हा ने पोजीशन बदल ली, अगले अटैक के लिए तैयार। ये लड़के का बॉडी डबल होगा, मुझे इसे खत्म कर देने दो, फिर असली वाले को ढूंढ लेंगे। जिन्हा गुर्राई। डेविड कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक रुक गया। उसे पीछे से कुछ मूवमेंट महसूस हुआ। जिन्हा ने तुरंत अपनी बड़ी स्वॉर्ड खाली जगह की तरफ घुमाई।
लेकिन इसाक पहले ही वहां था। उसकी मूवमेंट स्किल डीएक्टिवेट होते ही उसने झुककर वार बचाया। तुम यहाँ हो, अच्छा किया हमारे पास आ गए, काम आसान हो गया, जिन्हा गुर्राते हुए बोली। उसका शरीर ऑरेंज एनर्जी से चमक उठा और वो इसाक पर लपकी। उसकी मूवमेंट्स तेज और ताकतवर थीं, लेकिन इसाक पीछे नहीं हटा। उसने डेमोनिक आइज एक्टिवेट किए और उसकी डिफेंस में कमजोरी ढूंढ ली। एक तेज हरकत में स्पेक्ट्रल क्लॉज समन करके कमजोर पॉइंट पर वार कर दिया। पंजों ने उसकी स्वॉर्ड तोड़ दी और सीने में घुस गए। जिन्हा का इक्विपमेंट मजबूत था और वो स्किल यूज करके डिफेंस और अटैक पावर बढ़ा रही थी, लेकिन इसाक के सामने वो कुछ नहीं थे। जिनकी स्टैट्स अडेप्ट रैंक अवेकनर्स जितनी थी और एसएसएस रैंक कॉम्बैट स्किल स्पेक्ट्रल क्लॉ थी। मैच इतनी तेजी से खत्म हुआ कि जिन्हा को ये समझ ही नहीं आया कि वो मर चुकी है। डेविड की भी यही हालत थी। उसे समझने का टाइम ही नहीं मिला कि क्या हुआ। इसाक पहले ही उसके ऊपर था। असैसिन ने स्टेल्थ एक्टिवेट किया और गायब होने की कोशिश की। जिन्हा की लाश जमीन पर धम से गिरी। डेविड ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। ये जो भी है गार्डियन ही होगा, तभी इतनी ताकत है। अकादमी के गार्डियन को तो कैप्टन रोके हुए होना चाहिए था, ताकि हम फार्मर टैलेंट वाले लड़के को खत्म कर सकें। डेविड 30 साल का अनुभवी असैसिन था। उसने फौरन दिमाग शांत किया और चारों तरफ देखा। उसकी नज़र टॉर्नेडो पर पड़ी। तभी उसे समझ आया कि इसाक ने टॉर्नेडो को स्मोक स्क्रीन बनाकर पीछे से घूमकर उन्हें सरप्राइज किया था। नॉर्मली ऐसा अम्बुश डेविड पर कभी काम नहीं करता, लेकिन इसाक की मूवमेंट स्किल इतनी तेज थी कि डेविड रिएक्ट ही नहीं कर पाया। मुझे रेनफोर्समेंट बुलाना चाहिए और डेविड के विचार अधूरे रह गए। इसाक सीधा उसकी तरफ दौड़ा, जो उसे हैरान कर गया। स्टेल्थ स्किल इल्यूजन टाइप की थी और इसाक डेमोनिक आइज से उसे देख सकता था। पहले उसे अटैक की दिशा पता नहीं थी, इसलिए लोकेशन नहीं ढूंढ पा रहा था। स्टेल्थ समस्या नहीं थी, बस देखने की जगह नहीं पता थी। लेकिन अब जब उसे मिल गए तो डेविड के पास भागने का कोई चांस नहीं था। डेविड ने 3 तीर तेजी से छोड़े, लेकिन इसाक ने उन्हें आसानी से तोड़ दिया। जब उसे समझ आ गया कि वो हार चुका है, तो उसने अपनी सबसे ताकतवर स्किल चार्ज करनी शुरू की। तीर की नोक पर लाइट बॉल बनने लगा और हर सेकंड चमकता जा रहा था। लेकिन वो छोड़ पाता उससे पहले एक ठंडा हाथ उसके सिर को जकड़ लिया। एमिली की आवाज उसके कानों में गूंजी, बर्फ जैसी ठंडी और खतरनाक। क्या तुमने ही इसाक को चोट पहुंचाई थी क्या? डेविड की आंखें आतंक से फैल गईं। एमिली का लाइफ ड्रेन स्किल उसकी ताकत चूसने लगा। वो बेबस संघर्ष कर रहा था। यहाँ और कोई भी था? इस अकादमी के पास कितने गार्डियंस है भाई? जैसे ही एमिली उसे खत्म करने वाली थी, इसाक ने उसे रोक दिया। मुझे इस आदमी से बात करनी है, उसने कहा और डेविड का कॉलर पकड़ लिया, जो अब हिल भी नहीं पा रहा था। तुमने मुझे क्यों अटैक किया और किसने ऑर्डर दिया था? डेविड ने व्यंग्य से कहा, उसकी आवाज कांप रही थी। क्या तुम सोचते हो कि मैं जवाब दूं? डेविड का सिर फट गया, वो भी वाक्य पूरा होने से पहले। इन्फॉर्मेशन लीक होने से रोकने का प्रिवेंशन मेथड। इसाक बुदबुदाया और चेहरे से खून पोंछा। 2 लोगों को मारने के बाद उसकी भावनाएं पूरी तरह ठीक नहीं थीं, लेकिन वो शांत दिमाग से सोच रहा था। उसने डेविड की बॉडी टटोली और एंटीटॉक्सिन वायल निकाल लिया। ये क्या है इसाक? जहर का एंटीडोट। असैसिन्स और जो भी पॉइजन यूज करते हैं, उनके पास ये हमेशा होता है। अगली बार इनसे मिलो तो याद रखना, बॉडी सर्च करना। उसने एंटीडोट पी लिया। लाशों से सारी वैल्यूएबल चीजें, एक बॉक्स, कुछ राशन और एक काला बैज उठाकर सोलबाइंड पेंडेंट में ट्रांसफर कर दिया। मदद के लिए थैंक यू एमिली। तुम्हारे बिना इन असैसिन्स को हराने में मुझे बहुत टाइम लग जाता। कोई बात नहीं। एमिली उसके चारों तरफ उड़ती हुई मुस्कुरा रही थी। आसपास का खून खराबा उसे बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा था, बल्कि वो इसे एंजॉय कर रही लग रही थी। उसके गालों पर हल्की लाली देख इसाक को शक हुआ कि क्या गोश्त का स्वाद अजीब होता है, या फिर ये सिर्फ एमिली ही ऐसी है। बिल्कुल तैयार। मिरर डिमेंशन अपने क्रिएटर को खोने के बाद क्रैक होने लगा। क्रिएटर जरूर उन असासिन्स में से कोई एक था। सब डिमेंशन टूट गया और एमिली व इसाक वापस अपनी दुनिया में आ गए। इसाक अभी भी क्लासरूम के अंदर कुर्सी पर बैठा हुआ था। अब जब एड्रेनलिन उतर गया तो सारे दर्द ने एक साथ हमला बोल दिया। वो कराह उठा। एमिली, पेंडेंट में वापस चली जा, इसाक ने तनाव भरी आवाज में कहा। एमिली ने मान लिया और पेंडेंट में गायब हो गई। इसाक खुद को घसीटते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाहर हॉलवे में पूरा कोहराम मचा हुआ था। स्टूडेंट्स चारों तरफ भाग रहे थे। उनकी चीखें दीवारों से टकरा रही थीं। हवा में खून की बदबू के साथ कुछ जलने की तीखी स्मेल भी आ रही थी। इसाक, पीटर की आवाज शोर को चीरती हुई आई। बड़ा लड़का उसके पास दौड़कर आया। उसका चेहरा चिंता से सफेद पड़ गया था। क्या उन लोगों ने तुम्हें भी घेर लिया? गलती हो गई यार, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मेरे बॉडीगार्ड्स तुम्हारी सुरक्षा कर सकते थे। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। ठीक? तुम्हें खुद को देखकर लग रहा है कि तुम ठीक हो? पीटर की बात अधूरी रह गई। पास ही कुछ जोर से गिरा और हवा में शॉकवेव फैल गया। धूल और मलबा हॉलवे में भर गया। प्रोफेसर लॉरेन एक नई बनी क्रेटर से बाहर निकली। उनके पीछे एक लाश पड़ी थी, जिस पर काउंटलेस स्वॉर्ड स्लैशेस थे। उनके कपड़े पूरे केओस के बावजूद बिल्कुल साफ थे। उन्होंने ईयरपीस पर उंगली रखी और शांत स्वर में बोली, असासिन्स का लीडर खत्म कर दिया। अकादमी के अंदर और कोई फॉरेन लाइफ साइन नहीं मिल रहा। बाकी सभी असासिन्स भी निपटाए जा चुके हैं। हाँ, चिंता मत करो, कोई स्टूडेंट नहीं मरा। रिपोर्ट खत्म करके उन्होंने इसाक और पीटर की तरफ मुड़कर कहा, असासिन अटैक से बच जाने पर गुड जॉब।
ये सब आपकी वजह से हुआ, प्रोफेसर। अगर आपने कैफेटेरिया में उन दर्जनों असासिन से हमारी रक्षा नहीं की होती तो शायद हम बच ही नहीं पाते, पीटर ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा। पीटर को अपनी कमजोरी का पता था। भले ही उसे पावरफुल टैलेंट मिल गया हो, लेकिन अभी लेवल अप नहीं हुआ था। वो नॉर्मल इंसान से ज्यादा कुछ नहीं था। तुम्हारा भी शुक्रिया इसाक, तुम जिंदा हो ये देखकर अच्छा लगा, प्रोफेसर लॉरेन रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोली। इसाक ने जवाब नहीं दिया। उसे पता था कि वो जल्दी ही उससे सवाल पूछेंगी और ये जानने की कोशिश करेंगी कि वो असासिन से कैसे बच पाया। उन्होंने कोट की अंदर वाली जेब से लाल गोलियां निकाली और इसाक को दे दी। ये हीलिंग पिल्स हैं, खा लो। इसाक ने सिर हिलाया और एक गोली निगल ली। शरीर के अंदर सूदिंग एनर्जी बहने लगी। धीरे धीरे उसकी चोटें ठीक होने लगी। शहर के गार्ड्स और गार्डियंस पहुंच गए। उन्होंने लाशों का इंतजाम किया, घायल स्टूडेंट्स का इलाज करवाया और साथ साथ स्टूडेंट्स की जांच भी की। इसाक को रिकवर करने के लिए एक अलग रूम दे दिया गया। एक एडेप्ट रैंक हीलर ने स्पेल कास्ट किया तो उसकी सारी चोटें पूरी तरह ठीक हो गईं। इस लड़ाई ने मुझे काफी कुछ सिखाया। भले ही मेरे पास कॉम्बैट स्किल्स हैं, फिर भी मुझे इंजरीज हील करने के लिए कुछ चाहिए। कम से कम बेसिक पॉइजन्स के एंटीडोट्स तो होने ही चाहिए। इसाक ने ठोड़ी पकड़ ली। मैं एक हीलिंग प्रॉपर्टीज वाला प्लांट उगा सकता हूँ और फिर रीपर्स बाउंटी स्किल से उससे हीलिंग पोशन बना सकता हूँ। बिस्तर पर लेटे लेटे उसने एमिली का स्टेटस स्क्रीन खोला। नेम एमिली वॉरेन, टाइटल नन, स्पीशीज नेदरबॉर्न फैंटम एम्प्रेस, टैलेंट स्पिरिट कंडक्टर, रैंक इनिशिएट लेवल 9, डिस्क्रिप्टिव स्करिली स्टीनिंग टेक्सटियन, स्टैट्स शेयर स्ट्रेंथ 22-23, agility 40-24, constitution 26-27, spirit power 45-20-46, mana 60-20-60, skills share, spectral claws SSS rank, life drain A rank, phantom step SSS rank, demonic eyes a sect rank, phantom parade SSS rank। एमिली लड़ाई के बाद लेवल 10 पर पहुंच गई थी। इनिशिएट रैंक में अडेप्ट रैंक अवेकनर से लड़ना और स्किल्स का खूब इस्तेमाल करने से ढेर सारा एक्सपीरियंस मिला था। इसाक मुस्कुराया और मन में बोला, शेयर एमिलीज एक्सपीरियंस पॉइंट्स। You have leveled up X1. All stats +1. Name Isaac Hargraves. Talent Genesis Farmer. Rank Initiate level 9 to Initiate level 10. Stats Strength 39 to 40. Agility 58 to 59. Constitution 33 to 34. Spirit Power 64 to 65. Mana 69 to 70. इसाक का मुस्कुराना और चौड़ा हो गया। ताकत बढ़ने का ये फीलिंग बेहद एडिक्टिव था। उसने स्टेटस देखा और फिर बोला, शेयर द स्टैट्स। स्ट्रेंथ 40 to 41. Agility 59 to 60. Constitution 34 to 35, Spirit Power 65 to 66, Mana 70 to 71। एमिली के लेवल अप से मिले सारे नए स्टैट्स वो शेयर कर सकता था। इससे उसे दूसरे अवेकनर्स की तुलना में हर लेवल पर 3 गुना ज्यादा स्टैट्स मिल रहे थे। यूजर हैज रीच द लेवल कैप। कंप्लीट अ क्लास एडवांसमेंट क्वेस्ट टू कंटिन्यू लेवलिंग अप। इसाक क्लास एडवांसमेंट क्वेस्ट के बारे में सोच ही रहा था कि दरवाजा खुला और प्रोफेसर लॉरेन अंदर आईं। वे उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठ गईं और उसकी नब्ज चेक की। तुमने असासिन्स को कैसे हरा दिया? उन्होंने सीधे सवाल कर दिया, बिना किसी बहाने के। इसाक चुप रहा तो उन्होंने उसके फोर आर्म पर जोर से फटकार मारी। डिफेंस तो काफी अच्छा है, वे बोली। इसाक को एक पल बाद समझ आया कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन स्टैट चेक करने के लिए ऐसा किया था। इतनी कैजुअली किया कि इसाक रिएक्ट करने में देर कर बैठा। एलवी डेन इनिशिएट के आसपास है, लेकिन मुझे लगता है तुम और सह सकते हो। फिर से ट्राई करती हूँ। इसाक ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, इससे पहले कि वे फिर फटकार मार दी। अवेकनर्स की स्किन नॉर्मली नॉर्मल लोगों जैसी नरम होती है, लेकिन अटैक होने पर वो डिफेंसिव शील्ड की तरह काम करती है। शील्ड की ताकत कॉन्स्टिट्यूशन स्टैट पर निर्भर करती है। इसाक का सबसे कम स्टैट कॉन्स्टिट्यूशन था, महज 35। अपने बाकी स्टैट्स के हिसाब से कम था, लेकिन असल में बहुत हाई था। सिर्फ अडेप्ट रैंक अवेकनर्स के पास ही 35 जितना स्टैट हो सकता है। अगर बात नहीं करोगे तो मुझे अंदाजा लगाने दो। तुम एमिली को हर जगह अपने साथ ले जा सकते हो। जब असासिन्स ने अटैक किया तो वो तुम्हारे साथ थी और उसने तुम्हें बचाया। प्रोफेसर लॉरेन की मुस्कान देख इसाक का दिल सिकुड़ गया। वे अपनी गेस पर काफी कॉन्फिडेंट लग रही थीं, लेकिन प्रोफेसर लॉरेन आगे बोली, ये नहीं बताता कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो। LV8 या 9, शायद LV10 आज ही अवेकन किया है। इतना हाई लेवल थोड़ी जल्दी हो गया। इसाक चुप रहा। उसे पता था कि जो भी एक्सक्यूज देगा वो उल्टा पड़ सकता है। सबसे अच्छा ऑप्शन यूनिवर्सिटी के स्काउट्स का इंतजार करना था। वे अकादमी पहुंच चुके थे और किसी भी समय उससे मिलने आ सकते थे। उनके साथ होने पर वो प्रोफेसर लॉरेन की पहुंच से बाहर निकल सकता था। तुम्हारे हाई लेवल का एक ही एक्सप्लेनेशन हो सकता है। तुमने एमिली के साथ पार्टी बनाई और उसने दर्जन भर अडेप्ट रैंक असासिन्स को मारकर जो एक्सपीरियंस पॉइंट्स कमाए वो सब तुम्हें ट्रांसफर कर दिए। मेरी थ्योरी के बारे में क्या सोचते हो इसाक? मुझे तो ये काफी फार फेच्ड लग रही है। एमिली गोस्ट है। गोस्ट्स मॉन्स्टर्स होते हैं, वो पार्टी में शामिल नहीं हो सकते। हो सकते हैं इसाक, अगर कोई हाफ ह्यूमन हाफ मॉन्स्टर टैलेंट अवेकन कर ले तो वो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के पार्टी बना या ज्वाइन कर सकता है। सच कहूँ तो ये काफी सरप्राइजिंग है। मुझे नहीं पता था कि एमिली ह्यूमन गोस्ट हाइब्रिड है और उसका टैलेंट कम से कम S रैंक तो होगा, प्रोफेसर लॉरेन बोली।
जहां तुमने असासन से लड़ाई की वहां कोई लाश नहीं मिली। केवल एस रैंक और उससे ऊपर के ड्रेन स्किल्स ही ऐसा कर सकते हैं। अगर एमिली के पास टैलेंट अवेकन करने से पहले ही एस रैंक स्किल थी तो उसका टैलेंट एस रैंक है और शायद उससे भी ऊपर। इसाक की पीठ पर ठंडा पसीना बह गया। उनकी कुछ गेसेस गलत थी लेकिन ज्यादातर काफी एक्यूरेट थी। तुम्हारी थ्योरी बेबुनियाद लग रही है। अच्छा। प्रोफेसर लॉरेन के होंठों पर चालाक मुस्कान आ गई। इसाक तन गया। वो किसी भी पल भागने को तैयार था। अगर मैं गार्डियन से भागने की कोशिश करूं तो क्या होगा? प्रोफेसर लॉरेन गार्डियन है। सरकार से उनके कनेक्शन होंगे। एक शब्द में मुझे क्रिमिनल बना सकती हैं। इसाक के दिमाग में विचार तेजी से घूम रहे थे। तभी प्रोफेसर लॉरेन अचानक जोर से हंस पड़ी। इसाक चौंक गया। भागने की सोच रहे हो ना? चेहरे पर साफ लिखा है। वे हंसते हुए बोली, क्या? तुम्हें चिढ़ाना सच में मजेदार है। वे हंसी। मैंने मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में हाथ जरूर लगाया, लेकिन तुम सच में सोचते हो कि मैं कोई विलन हूं जिसने एमिली को कैद करके रखा था? इसाक जड़ होकर खड़ा रह गया। सिचुएशन इतनी कंफ्यूजिंग थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। प्रोफेसर लॉरेन का एक्सप्रेशन नरम हो गया और वे आगे बोली, मैंने एमिली को उस कमरे में इसलिए रखा था ताकि उसकी सुरक्षा हो सके। वो हाल ही में सेंटिएंट हुई थी। उससे पहले वो बहुत वल्नरेबल थी। अगर वो आज़ाद घूमती फिरती तो कोई उसकी बीस्ट बॉन्ड का फायदा उठा सकता था। मैं बस इंतजार कर रही थी कि वो खुद को बचाने लायक हो जाए। इसाक पलकें झपकाते हुए उनकी बात समझने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? क्या तुमने एमिली से मेरे बारे में कभी पूछा भी है, या तुम इतने बिजी थे मुझे विलन समझने में? मैं इसाक हिचकिचा गया। उसने एमिली से प्रोफेसर लॉरेन के बारे में जानबूझकर नहीं पूछा था। अगर प्रोफेसर ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया होता तो सवाल पूछने से उसका पुराना ट्रॉमा जग सकता था। इसके अलावा सारे क्लूज उसे क्लियर लगे थे। उसे लगा था कि उसने सब कुछ समझ लिया है। क्या सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग था? क्या प्रोफेसर लॉरेन दुश्मन नहीं है? अगर तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ तो एमिली को बुला लो, वो मेरी बात की पुष्टि कर देगी। तो जब वो सेंटिएंट हो गई तो आपने उसे जाने क्यों नहीं दिया? इसाक ने उनके सुझाव को टालते हुए पूछा। जब मैं मिला था तब वो पहले से सेंटिएंट थी। आप उसे रिलीज कर सकते थे। वो कहाँ जाती इसाक? उसे दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैं उसे सोसाइटी के बारे में सिखाना चाहती थी, फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाना चाहती थी। दुर्भाग्य से अवेकनिंग सेरेमनी के कामों में व्यस्त हो गई, इसलिए दिन में 3 बार खुद उसे खिला नहीं पाई और टेनेंट ढूंढने पड़े। वे अपने माथे की मालिश करते हुए पुरानी बात याद कर रही थीं। पिछला टेनेंट, एक छोटी लड़की, जैसे ही एमिली ने उसे खाना चाहा भाग खड़ी हुई थी। उसके बाद अपार्टमेंट हॉन्टेड होने की अफवाहें फैल गई थीं। अगर प्रोफेसर लॉरेन इसाक को टेनेंट बनाकर फंसाती तो उन्हें बड़ी मुश्किल हो जाती। मॉन्स्टर्स यूनिवर्सिटी जा सकते हैं? इसाक अविश्वास से बोला। उसे नहीं पता था कि क्या ज्यादा शॉकिंग है, उनकी एक्सप्लेनेशन या एमिली का यूनिवर्सिटी जाना। सेंटिएंट मॉन्स्टर्स जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ एलाइड ट्राइब्स या नेशंस वाले। ये बात पब्लिक को जानने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो ना? कल्पना करो तो कितना कोहराम मच जाएगा। इसाक ने सोचते हुए सिर हिलाया। लगता है पब्लिक से बहुत सारी जानकारी छुपाई जाती है, सिर्फ अवेकनर्स को ही एक्सेस है। ठीक है, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो बाद में एमिली से पूछ लेना। अगली बार उससे कम्युनिकेट जरूर करना, वरना फिर मिसअंडरस्टैंडिंग के गड्ढे में गिर जाओगे। प्रोफेसर लॉरेन खड़े होते हुए बोली। रुकिए, इसाक ने पुकारा। अगर जो आप कह रही है वो सच है तो एमिली, जो एक मॉन्स्टर है, उसकी देखभाल आप क्यों कर रही हैं? और मुझे दुश्मन समझने के लिए क्यों ट्रिक किया? एमिली मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और तुम्हारा दूसरा सवाल, तुम उसे बचाने की कोशिश करते हुए बड़े प्यारे लग रहे थे। मुझे थोड़ा मजा लेने का मन हो गया। उनकी आंखों में शरारती मुस्कान आ गई। इसाक कुछ बोल पाता उससे पहले वे बोली, और हाँ, एक बात और। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो एमिली के साथ अपना रिलेशनशिप चुपचाप रखती। उसका बैकग्राउंड काफी कॉम्प्लिकेटेड है। उसके वासल सोच सकते हैं कि तुमने उसे सेंटिएंट होने से पहले बॉन्ड कर लिया। वो तुम्हारे लिए बहुत बहुत बुरा होगा। और हाँ, एमिली सैंक्टम ऑफ मास्टर्स यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने वाली है। वैसल्स मतलब क्या? प्रोफेसर लॉरेन, जवाब दीजिए। अरे मत जाइए। लेकिन वे जा चुकी थी। दरवाजा धीरे से बंद हो गया। इसाक ने आह भरी और बिस्तर पर ढेर हो गया। उसने पेंडेंट पकड़ा। एमिली, बाहर आ सकती हो? मैं आ गई। वो खुशी से चहकते हुए उसके ऊपर प्रकट हुई। क्यों बुलाया? प्रोफेसर लॉरेन? वो कौन है? प्रोफेसर लॉरेन, जिस जगह तुम पहले थी उनकी मालकिन। ओ, वो आंटी हैं। क्या? क्या तुम खून के रिश्ते में हो? ब्लड रिलेटेड क्या होता है? उसने सिर टेढ़ा करते हुए पूछा। जब मैं जागी थी उन्होंने मुझे आंटी कहने को कहा था, तब से हम साथ हैं। इसाक उसे घूरता रह गया। सब कुछ मेरी तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग था। उसे अपने कल रात के ओवर थिंकिंग वाले खुद को थप्पड़ मारने का मन किया। शायद गोस्ट से मिलना, सिस्टम मिलना, फिर गोस्ट को किस कर लेना, इन सब ने उसकी जजमेंट स्किल्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया था। एमिली, क्या तुम्हारे वैसल्स हैं? वो लोग जो तुम्हारे आदेश मानते हैं, जैसे नौकर या फॉलोअर्स? आंटी ने कहा था कि मेरे कुछ ऐसे लोग हैं, लेकिन अभी तक मिले नहीं हैं। उन्होंने कहा था वो बहुत अच्छे हैं और जब मैं पढ़ने जाऊंगी तब मिलेंगे। इसाक ने चेहरा छुपा लिया। लगता है एमिली गोस्ट बनने के बाद अपनी मेमोरीज खो चुकी है। शायद वो ओरिजिनली प्रिंसेस या कुछ ऐसी ही थी। मैं फंस गया ना, इसाक? एमिली उसके और करीब आ गई। उसका चेहरा इसाक के चेहरे से बस कुछ इंच दूर था।
उसकी मासूम आंखों में चिंता चमक रही थी। इसाक कुछ बोल पाता उससे पहले उसने गैप बंद कर दिया और उसे किस कर लिया। मुझे नाश्ता और लंच नहीं मिला। क्या मुझे कुछ खाना मिल सकता है? इस तरीके से? अगर भूख बहुत है तो नॉर्मल तरीके से ले लो, वो तेज होगा। लेकिन मुझे ये तरीका ज्यादा पसंद है, वो हंसते हुए बोली। जब हम किस करते हैं तो तुम्हारी एनर्जी ज्यादा स्वीट लगती है। उसकी प्यारी मुस्कान ने इसाक की सारी चिंताएं पिघला दी। वो पहले ही लाइन क्रॉस कर चुका था और अब उसके वासल्स चाहे या ना चाहे उसके पीछे पड़ने वाले थे। अब रुकने का कोई फायदा नहीं। इसाक उसकी तरफ झुका और उसे इंडल्ज कर दिया। कल रात के बाद एमिली की स्किल्स साफ नजर आ रही थी। शायद इसी वजह से इसाक कई राउंड्स के बाद भी नहीं रुक पा रहा था, या फिर वो नीडी वॉइस में किसेस मांगती थी इसलिए। वे 1 घंटे बाद रुके। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और बाहर से प्रोफेसर लॉरेन की आवाज आई, अगर तुम दोनों का हो गया हो तो कपड़े पहन लो। यूनिवर्सिटी के स्काउट्स आधे घंटे से इंतजार कर रहे हैं। एक एडवाइस, अगर कोई डिफेंसिव इक्विपमेंट है तो पहन लो इसाक। सैंक्टम ऑफ मास्टर्स से जो स्काउट आया है वो एमिली का वेसल है और वो जानना चाहती है कि तुमने किस हाथ से उसे छुआ था। इसाक के माथे पर पसीना आ गया। ये पूछ रही है कि किस हाथ से छुआ था, मतलब क्या उस हाथ को काटने वाली है? इसाक ने तो दोनों हाथों से छुआ था और भी बहुत कुछ। तभी दरवाजे के दूसरी तरफ से एक और आवाज आई, शांत और गरिमामयी, कैथरीन, उन्हें इस तरह चिढ़ाने की जरूरत नहीं है। प्रोफेसर कैथरीन लॉरेन से बात करने के बाद उसने इसाक को संबोधित किया, युवक कपड़े पहन लो, उसके बाद बात करेंगे, बस 1 मिनट दीजिए। उस युवती को भी छुपने की जरूरत नहीं है। इसाक को वो आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही थी। वो कपड़े पहनते हुए सोच ही रहा था कि दरवाजा खुला और प्रोफेसर लॉरेन के साथ एक बुजुर्ग महिला अंदर आई। उनके चांदी जैसे बाल जूड़े में बंधे हुए थे। नीली आंखें इसाक और एमिली को नरम नजरों से देख रही थीं। उम्र काफी थी लेकिन कद काठी में ग्रेस और अथॉरिटी साफ झलक रही थी। वे सफेद और सुनहरी एकेडमिक रोब्स पहने हुए थीं। देखते ही लगता था कि जवानी में ये कमाल की खूबसूरत रही होंगी। एलेनोर वाइस, तुम्हारे लिए मिस एलेनोर, युवक। इसाक को यकीन नहीं हो रहा था कि मास्टर ऑफ सैंक्टम की स्काउट यही हैं। एलेनोर वाइस इंसानियत की सीमा पार कर चुकी ओवरलॉर्ड रैंक अवेकनर्स में से एक थीं। अवेकनर्स के रैंक याद रखना आसान है, इनिशिएट, एडेप्ट, एलीट, मास्टर, चैंपियन, ओवरलॉर्ड। एलेनोर पावर के शिखर पर थीं और सैंक्टम ऑफ मास्टर्स की वाइस प्रिंसिपल थीं। वे आगे बढ़ी और एमिली को बाविंग करते हुए बोली, आपको देखकर अच्छा लगा मेरी लेडी, थैंक यू। एमिली ने सिर टेढ़ा करके पूछा, ये तुम्हारी वसाल्स में से एक है? प्रोफेसर लॉरेन ने उसके कान में फुसफुसाया। ओह, एमिली का चेहरा खिल उठा और होंठों पर नरम मुस्कान आ गई। मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी। एलेनोर की आंखों में एक पल के लिए दर्द की छाया दिखी, लेकिन उन्होंने फौरन छुपा ली। मुझे भी तुम्हें फिर से देखकर बहुत खुशी हुई मेरी लेडी। एलेनोर पीछे हटी और इसाक की तरफ मुड़ी। अंत में तुमसे मिलकर अच्छा लगा युवक। कैथरीन ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है। इसाक ने आंखों के कोने से प्रोफेसर लॉरेन की मुस्कुराती हुई शक्ल देखी। समझने के लिए जीनियस होने की जरूरत नहीं थी कि उन्होंने उसे कितना नफेरियस रंग दिया होगा। मिस एलेनोर, मैंने एमिली पर कभी जबरदस्ती नहीं की, मुझे पता है। अगर तुमने कुछ ऐसा किया होता तो एमिली तुम्हारे बगल में इतनी खुश नहीं खड़ी होती। अभी आप मेरे हाथ काटने वाली नहीं थीं क्या? वो कैथरीन का एक बुरा मजाक था। उम्मीद है तुम जल्दी ही इन मजाकों की आदत डाल लोगे, वरना ये तुम्हें बहुत परेशान करेगी। इसाक की आंख फड़क उठी जब उसे समझ आया कि उस दुष्ट लोमड़ी महिला ने उसे दोबारा ट्रिक कर दिया। अचानक उसके सामने एक स्क्रीन प्रकट हुई। एज 167, रेटिंग 69, पर्सनालिटी डिग्निफाइड अनब्रेकेबल विल। इसाक का खून सूख गया। मतलब ये भी सूटेबल मैरिज कैंडिडेट है? उसने सिस्टम पर चिल्लाया। इसाक ओपन माइंडेड इंसान था। पार्टनर की उम्र से उसे फर्क नहीं पड़ता था अगर वो यंग दिखती हो, लेकिन एलेनोर उसकी दादी से भी बड़ी लग रही थी और उसकी दादी तो मर चुकी थी। कुछ गड़बड़ है क्या युवक? तुम मुझे काफी इंटेंटली घूर रहे हो। मैं बस आपकी खूबसूरती से प्रभावित हो गया था मिस एलेनोर। इसाक ने लगभग कह दिया था कि 100 साल जीने के बाद भी जिद से जिंदा रहने पर हैरान हूं, लेकिन याद आया कि उन्हें ओल्ड कहना पसंद नहीं, तो बात बदल दी। हो, तुम बात करने में काफी स्मूथ हो। शब्दों के बावजूद वे विजिबली खुश हो गईं। कैथरीन, बाकी लोगों को बुला लो, युवती से मिलने के लिए इतना काफी है। जैसी आपकी इच्छा वाइस प्रिंसिपल। कैथरीन बाहर गईं और कुछ मिनट बाद 2 आदमियों के साथ वापस आईं। पहले वाले दांते रिवन थे, एटर्नम यूनिवर्सिटी के कॉम्बैट डिपार्टमेंट के डीन, काफी फेमस, स्कार्ड वुल्फ के नाम से जाने जाते थे। लंबे चौड़े कद काठी वाले, बाजुओं और चेहरे पर स्कार्स साफ दिख रहे थे। रीइंफोर्स्ड कॉम्बैट कोट पहने हुए थे और पीठ पर ग्रेट सोर्ड लटका रखा था। दूसरे एक लंबे दुबले पतले तेज नुकीले चेहरे वाले आदमी थे। स्लिक बैक, डार्क ब्लू बाल, सुनहरी आंखें, चेहरे पर आसान मुस्कान थी, बहुत फ्रेंडली लग रहे थे। मिलकर अच्छा लगा। मैं दांते रिवन हूँ, एटर्नम यूनिवर्सिटी का डीन। और मैं लूसियन वेल, होराइजन इंस्टीट्यूट का प्रिंसिपल। कहना पड़ेगा, हमारे इतिहास का पहला एसएसएस रैंक फार्मर इतना हैंडसम होगा ये उम्मीद नहीं थी। समय निकालकर यहाँ आने के लिए शुक्रिया। मैं असाक हार्ग्रेव्स हूँ। इसाक ने उनसे हाथ मिलाया।
स्काउट्स कुछ रैंडम लोग नहीं थे, ये देखकर वो हैरान रह गया। ये लोग अपने क्षेत्र में सबसे ऊंचे पद पर थे। नॉर्मल लोगों को इनसे मिलने का मौका भी नहीं मिलता, फिर भी ये खुद इसाक से मिलने आए थे। बैठिए प्लीज। सब बैठ गए तो सबसे पहले दांते रिवन बोले, इसाक हार्ग्रेव्स, हमारी यूनिवर्सिटी का मानना है कि हम तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त हैं। हम सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को क्लास एडवांसमेंट क्वेस्ट पूरा करवाने में सफल रहे हैं। अगर तुम हमारे साथ आओ तो हम तुम्हें इस चीज से कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे। उन्होंने एक वेडिंग रिंग बॉक्स निकाला और खोला। अंदर मेस्मराइजिंग ब्लू टीयर था। इसाक को उस आइटम के अंदर जेंटल पावर महसूस हो रही थी जो उसे पुकार रही थी। ये एस्ट्रल लोटस सीड है। ये हवा से वाइटल एनर्जी इकट्ठा करके जमीन को नरिश करता है, जिससे क्रॉप्स की ग्रोथ स्पीड दोगुनी हो जाती है। फार्मर होने के नाते ये तुम्हारे लिए इनवैल्यूएबल रिसोर्स होगा। आखिरकार तुम्हारी स्किल लेवल्स तेजी से बढ़ेंगी अगर तुम क्रॉप्स तेजी से उगा सको, और ये फूल तुम्हारी मदद करेगा। इसाक ने उस ब्लू टीयर को ध्यान से देखा। अब पता चल गया कि इसे एस्ट्रल लोटस कहते हैं। होराइजन इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल लूशियन वेल हंसे। दांते, तुम सच में इसाक को ट्रिक कर रहे हो? एस्ट्रल लोटस को पूरा असर दिखाने में 5 साल लगते हैं। अगर कजोल करना है तो कम से कम इस लेवल की चीज तो दो। उस आदमी ने स्पेशल रिंग से एक छोटा सा स्केयरक्रो निकाला। दिखावट पर ध्यान मत देना प्लीज। यूज करने पर यह साइज में बढ़ जाएगा। कमरे में मौजूद हर किसी के चेहरे पर शॉक आ गया जब उन्होंने स्केयरक्रो देखा। तुम इसे उसे दे रहे हो? ये मिस्टिक ग्रेड ट्रेजर है जो तुम्हारी यूनिवर्सिटी की टास्क फोर्स ने अकाजा रूइंस की गहराई से निकाला था। एडेप्ट रैंक से नीचे वाले को देना तो प्राइसलेस है। दांते रिवन बोले। इसाक ने ट्रेजर को नए एक्सपेक्टेशंस के साथ देखा। ट्रेजर्स 3 रैंक्स में बंटे होते हैं, मॉर्टल ग्रेड, स्पिरिट ग्रेड, मिस्टिक ग्रेड। लूशियन जो देना चाहते थे वो सबसे हाई रैंक का था, मिस्टिक ग्रेड। ये डेथवुड गार्डियन है। ये तुम्हारे फार्म को चैंपियन रैंक तक के किसी भी हमलावर से बचा सकेगा। ये इंट्रूडर्स को मारकर उनकी लाइफ एसेंस एब्जॉर्ब करके तुम्हारी फसलों को नरिश करेगा, जिससे उनकी ग्रोथ स्पीड और क्वालिटी बढ़ेगी, लूशियन ने समझाया। लूशियन मुस्कुराए। मिस्टिक ग्रेड ट्रेजर वो चीज है जिसका इस्तेमाल सिर्फ सबसे तगड़े चैंपियन रैंक अवेकनर्स ही कर पाते हैं। अगर तुम हमारे होराइजन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करोगे तो हम ये तुम्हें गिफ्ट कर देंगे। तुमने मुझे ट्रिक न करने को कहा था, लेकिन खुद तो वही कर रहे हो। डेथवुड गार्डियन सिर्फ छोटे एरिया की ही प्रोटेक्शन कर सकता है, डांटे रिवन ने कमेंट किया। मैंने ट्रिक कब किया? इसाक फार्मर है, उसके पास कॉम्बैट एबिलिटीज नहीं है। उसे अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए किसी की जरूरत है, और डेथवुड गार्डियन इस काम के लिए परफेक्ट है। इसाक ने दोनों ट्रेजर्स को ध्यान से देखा। यूनिवर्सिटीज उसे रेयर ट्रेजर्स देकर रिक्रूट करने की कोशिश कर रही थीं। ये देखकर हैरानी हो रही थी, लेकिन वो इन गिफ्ट से बहक नहीं गया। उसने शांत दिमाग से अपने ऑप्शंस तौले। अहम, चूंकि मैं आखिरी हूँ इसलिए मैं बताता हूँ कि मास्टर ऑफ सैंक्टम ने इसाक के लिए क्या तैयार किया है। एलेनोर ने इसाक की आंखों में सीधे देखा। हमारी यूनिवर्सिटी के पास तुम्हारे टैलेंट के हिसाब से सबसे सूटेबल क्लास एडवांसमेंट क्वेस्ट दिलाने का तरीका है। दूसरी यूनिवर्सिटीज के पास क्वेस्ट की संख्या लिमिटेड है। वो तुम्हें बर्जर्कर क्लास, सोर्ड सेंट क्लास दे सकती हैं, लेकिन क्या वो क्लासेस तुम्हारे फार्मर टैलेंट के साथ सूट करेंगी? नहीं करेंगी। गलत क्लास तुम्हारे टैलेंट की पूरी पोटेंशियल बर्बाद कर देगा। इसीलिए तुम्हें हमारे साथ आना चाहिए। मास्टर ऑफ सैंक्टम एम्बिग्युअस और मुश्किल टैलेंट्स को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचाने के लिए मशहूर है। हम तुम्हें वो क्लास दे सकते हैं जो तुम्हारे टैलेंट के साथ परफेक्ट मैच करे। एलेनोर की बात सुनकर लूसियन और दांते दोनों के चेहरे पर फ्राउन आ गया। वे जानते थे कि नॉन कॉम्बैट टैलेंट्स को नर्चर करने में मास्टर ऑफ सैंक्टम का दबदबा है। इसी फायदे को काउंटर करने के लिए उन्होंने गिफ्ट्स लाए थे। और एलेनोर आगे बोली, हम तुम्हें अकाजा रून्स में हमारे यूनिवर्सिटी के टेरिटरी से एक पीस ऑफ लैंड भी देंगे। क्या? दांते की आंखें फैल गईं। तुम उसे वो दे रही हो? लोग अकाजा रून्स का एक छोटा सा टुकड़ा पाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं, और तुम उसे फ्री में लैंड दे रही हो? हाँ, हम यही प्लान कर रहे हैं। अकाजा रून्स की मिट्टी बहुत रिच है, जो इसाक के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। अकाजा रून्स क्या है? इसाक ने बीच में पूछा। उसे उनकी बात समझ नहीं आ रही थी। तुम्हें फोर्टिफाइड सिटीज के इतिहास के बारे में पता है ना इसाक? एलेनोर ने पूछा। हाँ, फोर्टिफाइड सिटीज लॉस्ट सिविलाइजेशन ने बनाई थी। ये शहर हमें माना पॉइजन रेन और वाइल्ड मॉन्स्टर्स से बचाते हैं। शहर की दीवारें और डोम खुद ब खुद रिपेयर हो जाती हैं, इसलिए हमें बहुत परेशानी नहीं होती। बहुत अच्छे, खुशी हुई कि तुमने पढ़ाई पर ध्यान दिया। इसाक को इतनी छोटी बात पर तारीफ मिलने से थोड़ी शर्म आई। फिर भी एलेनोर सही कह रही थी। ज्यादातर स्टूडेंट्स पढ़ाई या ट्रेनिंग पर ध्यान ही नहीं देते थे, क्योंकि उनकी नज़र में सिर्फ पावरफुल टैलेंट अवेकन करना ही मायने रखता था। इसाक और एलिस जैसी मेहनती स्टूडेंट्स बहुत रेयर थीं। माना पॉइजन रेन ने दुनिया को इतना बर्बाद कर दिया है कि रिपेयर होना नामुमकिन है। जहां माना पॉइजन रेन पड़ी है वहां पेड़ पौधे कुछ नहीं उगते। इकलौती एक्सेप्शन फोर्टिफाइड सिटीज है जिनमें प्यूरिफिकेशन स्पेल्स बने हुए हैं। वो जमीन को प्यूरिफाई कर देते हैं। यही वजह है कि हम सिर्फ फोर्टिफाइड सिटीज में ही रह सकते हैं। खेती भी यही हो सकती है। अकाजा रूइंस अनक्लेम्ड फोर्टिफाइड सिटी 89 है, जो हाल ही में डिस्कवर हुई है। फिलहाल हमारी सिटी की टॉप 3 यूनिवर्सिटीज मिलकर वाइल्ड मॉन्स्टर्स से फोर्टिफाइड सिटी 89 पर कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं। इसाक हैरान रह गया।
उसे हमेशा हैरानी होती थी कि नई फोर्टिफाइड सिटीज़ कैसे बनाई जाती हैं। आखिर लॉस्ट सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजी को उनकी मौजूदा तकनीक से कॉपी तो नहीं किया जा सकता। उसने सोचा था कि आर्किटेक्ट या ऐसे ही टैलेंट वाले लोग ये काम करते होंगे, लेकिन असल में पुरानी फोर्टिफाइड सिटीज़ को दोबारा रिकैप्चर करके किया जाता है, जो वाइल्ड मॉन्स्टर्स के घोंसले बन चुकी होती हैं। शहर रिकैप्चर होने के बाद लोग उन्हें पावर अप करके सेल्फ रिपेयर फंक्शन एक्टिवेट कर देते हैं। ईसाक पहले से ही लैंड मिलने के फायदे सोचने लगा था। अगर अच्छी जगह की लैंड मिली तो वहां अपार्टमेंट बना सकता है, रेंट पर दे सकता है, अमीर लोगों को बेच भी सकता है, पैसे की टेंशन हमेशा के लिए खत्म। या फिर उसी लैंड पर क्रॉप्स उगा सकता है। अगर एलेनोर और बाकी लोग जितना बता रहे थे उतनी न्यूट्रिएंट रिच लैंड हुई तो यील्ड अच्छा आएगा और स्किल्स तेजी से लेवल अप होंगी। हमने अपने ऑफर्स रख दिए, अब बताओ तुम कौन सी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करोगे? एलेनोर ने पूछा। सेक्टर 6C, अनक्लेम्ड फोर्टिफाइड सिटी 89। हाँ, हम फेल हो गए सर। न्यूली अवेकेंड फार्मर को एलिमिनेट नहीं कर पाए। गॉड्रिक ने अपने कांपते हुए सबॉर्डिनेट को चुपचाप घूरा। खून से लथपथ सबॉर्डिनेट पूरे ग्रुप में अकेला सर्वाइवर था जो रेडियंट क्रेस्ट एकेडमी पर हमला करने भेजा गया था। मैंने तुम्हें स्पेशल मेज दिया था। उसने सेक्टर की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में रखे सारे असासिन्स को मिनटों में इकट्ठा किया और सब मिलकर रेडियंट क्रेस्ट एकेडमी पर अटैक किया। ग्रुप में कई अडेप्ट रैंक अवेकनर्स थे, 2 इलीट रैंक भी थे। दूसरी तरफ रेडियंट क्रेस्ट एकेडमी का प्रिंसिपल सिर्फ लेवल 11 अडेप्ट है और गार्डियन भी बेहद से लेवल 20 अडेप्ट रही होगी। फिर तुम लोग हार कैसे गए? गॉड्रिक की भारी आवाज पत्थर रगड़ने जैसी लग रही थी। सबॉर्डिनेट की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। जवाब दो। वो हम फंस गए। अकादमी की डिफेंस शुरू में बहुत ढीली लग रही थी। हमने सोचा उनकी तैयारी कमजोर थी, लेकिन वो ट्रैप था, हमारी गार्ड नीची करने के लिए। अंदर घुसते ही हम में से ज्यादातर काट दिए गए। किसने अटैक किया? अगर एक अकेले ने सबको हरा दिया तो नॉर्मल अवेकनर नहीं हो सकता। मैं, सबॉर्डिनेट हिचकिचाया फिर बोला, ईवल सॉर्ड थी। रेडियंट क्रेस्ट एकेडमी की गार्डियन वो ही थी। गॉड्रिक की भौहें सिकुड़ गईं। ईवल सॉर्ड सॉर्ड एम्प्रेस की डिसाइपल थी, ओवरलॉर्ड रैंक अवेकनर की। इतनी ताकतवर औरत किसी मामूली अकादमी की गार्डियन बनकर क्यों बैठी होगी? तभी गॉड्रिक के पीछे से ठंडे हाथ उसकी कमर में लिपट गए। स्पेस ट्विस्ट हुआ और एक महिला प्रकट हुई। खूबसूरत चेहरा, बेहद आकर्षक फिगर, लेकिन सबसे आकर्षक उसका बाल था। हरे बालों के सिरे सांपों में बदल रहे थे। महिला मुस्कुराई और लंबी जीभ हवा में लहराई। ईवल स्वॉर्ड वहां कोइंसिडेंस से थी या उन्हें पहले से पता था कि लड़का पावरफुल टैलेंट अवेकन करने वाला है? लूशियन मुस्कुराए। मिस्टिक ग्रेट ट्रेजर वो चीज है जिसका इस्तेमाल सिर्फ सबसे तगड़े चैंपियन रैंक अवेकनर्स ही कर पाते हैं। अगर तुम हमारे होराइजन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करोगे तो हम ये तुम्हें गिफ्ट कर देंगे। तुमने मुझे ट्रिक न करने को कहा था, लेकिन खुद तो वही कर रहे हो। डेथवुड गार्डियन सिर्फ छोटे एरिया की ही प्रोटेक्शन कर सकता है, डांटे रिवन ने कमेंट किया। मैंने ट्रिक कब किया? इसाक फार्मर है, उसके पास कॉम्बैट एबिलिटीज नहीं है। उसे अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए किसी की जरूरत है और डेथवुड गार्डियन इस काम के लिए परफेक्ट है। इसाक ने दोनों ट्रेजर्स को ध्यान से देखा। यूनिवर्सिटीज उसे रेयर ट्रेजर्स देकर रिक्रूट करने की कोशिश कर रही थीं, ये देखकर हैरानी हो रही थी। लेकिन वो इन गिफ्ट से बहक नहीं गया। उसने शांत दिमाग से अपने ऑप्शंस तौले। अहम, चूंकि मैं आखिरी हूँ इसलिए मैं बताता हूँ कि मास्टर ऑफ सैंक्टम ने इसाक के लिए क्या तैयार किया है। एलेनोर ने इसाक की आंखों में सीधे देखा। हमारी यूनिवर्सिटी के पास तुम्हारे टैलेंट के हिसाब से सबसे सूटेबल क्लास एडवांसमेंट क्वेस्ट दिलाने का तरीका है। दूसरी यूनिवर्सिटीज के पास क्वेस्ट की संख्या लिमिटेड है। वो तुम्हें बिर्जेकर क्लास, सोर्ड सेंट क्लास दे सकती हैं, लेकिन क्या वो क्लासेस तुम्हारे फार्मर टैलेंट के साथ सूट करेंगी? नहीं करेंगी। गलत क्लास तुम्हारे टैलेंट की पूरी पोटेंशियल बर्बाद कर देगा। इसीलिए तुम्हें हमारे साथ आना चाहिए। मास्टर ऑफ सैंक्टम एम्बिग्युअस और मुश्किल टैलेंट्स को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचाने के लिए मशहूर है। हम तुम्हें वो क्लास दे सकते हैं जो तुम्हारे टैलेंट के साथ परफेक्ट मैच करे। एलिनोर की बात सुनकर लूशियन और दांते दोनों के चेहरे पर फ्राउन आ गया। वे जानते थे कि नॉन कॉम्बैट टैलेंट्स को नर्चर करने में मास्टर ऑफ सैंक्टम का दबदबा है। इसी फायदे को काउंटर करने के लिए उन्होंने गिफ्ट्स लाए थे। और एलेनोर आगे बोली, हम तुम्हें अकाजा रूइंस में हमारी यूनिवर्सिटी के टेरिटोरी से एक पीस ऑफ लैंड भी देंगे। क्या? दांते की आंखें फैल गईं। तुम उसे वो दे रही हो? लोग अकाजा रूइंस का एक छोटा सा टुकड़ा पाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं और तुम उसे फ्री में लैंड दे रही हो? हाँ, हम यही प्लान कर रहे हैं। अकाजा रूइंस की मिट्टी बहुत रिच है जो इसाक के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। अकाजा रूइंस क्या है? इसाक ने बीच में पूछा। उसे उनकी बात समझ नहीं आ रही थी। तुम्हें फोर्टिफाइड सिटीज के इतिहास के बारे में पता है ना इसाक? एलेनोर ने पूछा। हाँ, फोर्टिफाइड सिटीज लॉस्ट सिविलाइजेशन ने बनाई थी। ये शहर हमें माना पॉइजन रेन और वाइल्ड मॉन्स्टर्स से बचाते हैं। शहर की दीवारें और डोम खुद ब खुद रिपेयर हो जाती हैं, इसलिए हमें बहुत परेशानी नहीं होती। बहुत अच्छे। खुशी हुई कि तुमने पढ़ाई पर ध्यान दिया। इसाक को इतनी छोटी बात पर तारीफ मिलने से थोड़ी शर्म आई। फिर भी एलेनोर सही कह रही थी। ज्यादातर स्टूडेंट्स पढ़ाई या ट्रेनिंग पर ध्यान ही नहीं देते थे, क्योंकि उनकी नज़र में सिर्फ पावरफुल टैलेंट अवेकन करना ही मायने रखता था। इसाक और एलिस जैसी मेहनती स्टूडेंट्स बहुत रेयर थीं।
माना पॉइजन रेन ने दुनिया को इतना बर्बाद कर दिया है कि रिपेयर होना नामुमकिन है। जहां माना पॉइजन रेन पड़ी है वहां पेड़ पौधे कुछ नहीं उगते। इकलौती एक्सेप्शन फोर्टिफाइड सिटीज है जिनमें प्यूरिफिकेशन स्पेल्स बने हुए हैं। वो जमीन को प्यूरिफाई कर देते हैं। यही वजह है कि हम सिर्फ फोर्टिफाइड सिटीज में ही रह सकते हैं। खेती भी यहीं हो सकती है। अकाजा रुइंस अनक्लेम्ड फोर्टिफाइड सिटी 89 है जो हाल ही में डिस्कवर हुई है। फिलहाल हमारी सिटी की टॉप 3 यूनिवर्सिटीज मिलकर वाइल्ड मॉन्स्टर्स से फोर्टिफाइड सिटी 89 पर कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं। इसाक हैरान रह गया। उसे हमेशा हैरानी होती थी कि नई फोर्टिफाइड सिटीज कैसे बनाई जाती हैं। आखिर लॉस्ट सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजी को उनकी मौजूदा तकनीक से कॉपी तो नहीं किया जा सकता। उसने सोचा था कि आर्किटेक्ट या ऐसे ही टैलेंट वाले लोग ये काम करते होंगे, लेकिन असल में पुरानी फोर्टिफाइड सिटीज को दोबारा रिकैप्चर करके किया जाता है, जो वाइल्ड मॉन्स्टर्स के घोंसले बन चुकी होती हैं। शहर रिकैप्चर होने के बाद लोग उन्हें पावर अप करके सेल्फ रिपेयर फंक्शन एक्टिवेट कर देते हैं। इसाक पहले से ही लैंड मिलने के फायदे सोचने लगा था। अगर अच्छी जगह की लैंड मिली तो वहां अपार्टमेंट बना सकता है, रेंट पर दे सकता है, अमीर लोगों को बेच भी सकता है, पैसे की टेंशन हमेशा के लिए खत्म। या फिर उसी लैंड पर क्रॉप्स उगा सकता है। अगर एलेनोर और बाकी लोग जितना बता रहे थे उतनी न्यूट्रिएंट रिच लैंड हुई तो यील्ड अच्छा आएगा और स्किल्स तेजी से लेवल अप होंगी। हमने अपने ऑफर्स रख दिए, अब बताओ तुम कौन सी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करोगे? एलेनोर ने पूछा। सेक्टर 6C अनक्लेम्ड फोर्टिफाइड सिटी 89। हम फेल हो गए सर। न्यूली अवेकन फार्मर को एलिमिनेट नहीं कर पाए। गॉड्रिक ने अपने कांपते हुए सबॉर्डिनेट को चुपचाप घूरा। खून से लथपथ सबॉर्डिनेट पूरे ग्रुप में अकेला सर्वाइवर था जो रेडियंट क्रेस्ट एकेडमी पर हमला करने भेजा गया था। मैंने तुम्हें स्पेशल मेज दिया था। उसने सेक्टर की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में रखे सारे असासिन्स को मिनटों में इकट्ठा किया और सब मिलकर रेडियंट क्रेस्ट एकेडमी पर अटैक किया। ग्रुप में कई एडेप्ट रैंक अवेकनर्स थे, 2 इलीट रैंक भी थे। दूसरी तरफ रेडियंट क्रेस्ट एकेडमी का प्रिंसिपल सिर्फ लेवल 11 एडेप्ट है और गार्डियन भी बेहद से लेवल 20 एडेप्ट रही होगी। फिर तुम लोग हार कैसे गए? गॉड्रिक की भारी आवाज पत्थर रगड़ने जैसी लग रही थी। सबॉर्डिनेट की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। जवाब दो। हम फंस गए। अकादमी की डिफेंस शुरू में बहुत ढीली लग रही थी। हमने सोचा उनकी तैयारी कमजोर थी, लेकिन वो ट्रैप था हमारी गार्ड नीची करने के लिए। अंदर घुसते ही हम में से ज्यादातर काट दिए गए। किसने अटैक किया? अगर एक अकेले ने सबको हरा दिया तो नॉर्मल अवेकनर नहीं हो सकता। मैं सबॉर्डिनेट हिचकिचाया फिर बोला। ईवल सोर्ड थी। रेडियंट क्रेस्ट एकेडमी की गार्डियन वो ही थी। गॉड्रिक की भौहें सिकुड़ गईं। ईवल सोर्ड सोर्ड एम्प्रेस की डिसाइपल थी, ओवरलॉर्ड रैंक अवेकनर की। इतनी ताकतवर औरत किसी मामूली अकादमी की गार्डियन बनकर क्यों बैठी होगी? तभी गॉड्रिक के पीछे से ठंडे हाथ उसकी कमर में लिपट गए। स्पेस ट्विस्ट हुआ और एक महिला प्रकट हुई। खूबसूरत चेहरा, बेहद आकर्षक फिगर, लेकिन सबसे आकर्षक उसका बाल था। हरे बालों के सिरे सांपों में बदल रहे थे। महिला मुस्कुराई और लंबी जीभ हवा में लहराई। ईवल सोर्ड वहां कोइंसिडेंस से थी या उन्हें पहले से पता था कि लड़का पावरफुल टैलेंट अवेकन करने वाला है? वे कार से उतरे और मुख्य गेट के अंदर दाखिल हो गए। रास्ते के दोनों तरफ खूबसूरत झाड़ियां और फूल सजे हुए थे। पूरा ग्रुप उसी रास्ते से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस की तरफ बढ़ा। कैथरीन, अब तुम इन्हें आगे ले जाओ। क्लास एडवांसमेंट क्वेस्ट मिलने के बाद मेरे पास आ जाना। एलेनोर वहां से विदा हो गईं। बाकी 3 लोग एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में घुसे। वे खाली दूसरे फ्लोर पर पहुंचे। ये वो जगह है जहां स्टूडेंट्स क्लास एडवांसमेंट क्वेस्ट लेने आते हैं। ये फैसिलिटी सिर्फ मास्टर ऑफ सैंक्टम से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए है। कैथरीन उन्हें काउंटर पर ले गईं। काउंटर के पीछे हल्के हरे बालों वाली, नुकीले कान वाली एक खूबसूरत महिला खड़ी थी। नमस्ते मिस कैथरीन, काफी समय बाद मिले। लगता है आप इन स्पेशल क्लास स्टूडेंट्स के गाइड बनकर आई हैं। बिल्कुल सही, वाइस प्रिंसिपल ने कहा है कि तुम इनके लिए क्लास एडवांसमेंट क्वेस्ट्स निकाल दो। रिसेप्शनिस्ट ने भौहें उठाई और इसाक व एमिली को हैरानी से देखा। ये लेवल 10 इनिशिएट हो चुके हैं। स्पेशल क्लास स्टूडेंट्स के लिए भी ये स्पीड काफी तेज है। स्पेशल क्लास स्टूडेंट्स ये क्या होते हैं? एमिली ने पूछा। स्पेशल क्लास स्टूडेंट्स वो क्लासेस हैं जो डेमी ह्यूमंस और एस रैंक या उससे ऊपर टैलेंट वाले इंसानों के लिए बनाई जाती हैं। रूबी ने एमिली के कंफ्यूज्ड चेहरे को देखकर समझाया। कुछ मॉन्स्टर स्पीशीज सेंटिएंट हो सकती है। वो अपनी ब्लड लाइन एबिलिटीज के साथ टैलेंट भी अवेकन कर सकते हैं। इन्हें हम डेमी ह्यूमंस कहते हैं। डेमी ह्यूमन और इंसान की संतान को भी डेमी ह्यूमन ही कहा जाता है। इसाक ने पास से सिर हिलाया। एमिली ने टैलेंट अवेकन किया था और उसके पास कुछ स्किल्स थी जो शायद उसकी नेदर बॉर्न फैंटम एम्प्रेस ब्लड लाइन से आई थी। वो डेमी ह्यूमन थी। इसाक को डेमी ह्यूमंस के बारे में और जानना था, लेकिन अभी एक और जरूरी बात थी। मुझे किस तरह का क्लास एडवांसमेंट क्वेस्ट मिलेगा? अपना हाथ दिखाओ, मैं तुम्हारे लिए सबसे सूटेबल क्लास दूंगी। रूबी की बात मान लो, वो हमारी सिटी की एआई असिस्टेंट है और पूरी सिटी को कंट्रोल करती है। मास्टर ऑफ सैंक्टम हर टैलेंट के लिए परफेक्ट क्लास देने में इन्हीं की वजह से सफल है। कैथरीन बोली। इसाक ने सिर हिलाया और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। रूबी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने आंखें बंद कर लीं। बंद पलकों के पीछे उसकी आंखें तेजी से हिल रही थीं। ये तो इंटरेस्टिंग क्लास है। ऐसी चीज मैं पहली बार देख रही हूँ।
रूबी ने आंखें खोली और इसाक को नई दिलचस्पी से देखा। तुम मेरी स्टेटस देख सकती हो? नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारा क्लास देख सकती हूँ। ये मेरी इनबिल्ट फंक्शन है जो विजिटर्स के लिए परफेक्ट क्लास चुनने में मदद करती है। 1 मिनट दो, मैं तुम्हारा क्लास एडवांसमेंट क्वेस्ट लाती हूँ। वो पीछे गई और दीवार के पास लगे छोटे कैबिनेट में से एक खोला। कैबिनेट के अंदर घुप अंधेरा था। वो अंधेरा आसपास की रोशनी को खींच रहा था। उन्होंने हाथ अंदर डाला। काफी देर छेड़छाड़ करने के बाद एक बड़ी स्टैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स निकाल ली। दस्तावेज इतने बड़े थे कि कैबिनेट में फिट ही नहीं होने चाहिए थे। रूबी ने इस असंगति को इग्नोर करते हुए दस्तावेज काउंटर पर रख दिए। इसाक ने पहले पन्ने पर टाइटल पढ़ा, क्लास पाथ्स फॉर एसएसएस प्लस जेनेसिस फार्मर। इसाक ने देखा कि एमिली और कैथरीन उसके क्लास के रैंक और नाम पर कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी। उसके कंफ्यूजन को देखकर रूबी ने समझाया, वे इन दस्तावेजों का टाइटल और कंटेंट नहीं देख सकती। ये प्राइवेसी प्रोटेक्शन स्किल है। इसाक को यह टेक्नोलॉजी देखकर हैरानी हुई। रूबी ने दस्तावेज खोला और इंडेक्स देखा। जेनेटिक हार्वेस्टर, रूइन ब्लड कॉन्करर, वर्ल्ड रूट सेज। इसाक और पढ़ पाता उससे पहले रूबी ने पेज पलट दिया। उसने पहला पन्ना फाड़ा और इसाक को दे दिया। बाकी क्लासेस हाई रैंक्स के लिए हैं। ये वो है जो तुम्हें अडेप्ट रैंक के लिए चाहिए। इसाक ने कागज लिया। रूबी के निर्देश के अनुसार उसने उसे फाड़ दिया। पन्ना प्रकाश के क्लस्टर्स में टूट गया और उसके सीने में समा गया। क्लास जेनेटिक हार्वेस्टर, रैंक एसएसएस प्लस। रिक्वायरमेंट्स, अपने किसी एक टैलेंट स्किल को परफेक्शन तक एनहांस करो। टियर 2 सीड ढूंढो या बनाओ और उसे हार्वेस्ट करो। जेनेटिक कैटलिस्ट अब्सॉर्ब करो। एवोल्यूशनरी ट्रायल में सर्वाइव करो। एसएसएस प्लस रैंक क्लास, मास्टर ऑफ सैंक्टम अच्छा फैसला था। दूसरी यूनिवर्सिटीज मुझे एस रैंक क्लास से ज्यादा नहीं दे पाती और वो भी मेरे टैलेंट के सूटेबल नहीं होता। केवल क्वेस्ट को देखकर ही लग रहा है कि ये मेरे टैलेंट के लिए बना है। इसाक को फोर्टिफाइड सिटीज के बारे में और जानने का मन हुआ। रूबी सिटी की एआई असिस्टेंट थी। शायद इसी वजह से वो एसएसएस प्लस रैंक क्लास का क्वेस्ट दिलवा पाई। मैं भी तुम्हारे जितना सरप्राइज्ड हूँ। मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें इस रैंक का क्लास मिलेगा। तुम्हें नहीं पता था? जिस कैबिनेट से मैंने क्वेस्ट निकाला वो लॉस्ट सिविलाइजेशन का रेलिक है। ये रिसिपिएंट के टैलेंट के हिसाब से क्लास क्वेस्ट देता है। मेरे पास इसका कोई कंट्रोल नहीं है। वे एमिली की तरफ मुड़ी। अब तुम्हें क्लास देती हूँ, अपना हाथ दिखाओ। एमिली को भी इसी तरह क्लास मिला। इसाक ने देखा कि उसके लिए निकाले गए दस्तावेजों पर वो कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा था। इसके बाद कैथरीन उन्हें एलिनोर के ऑफिस में ले गईं। मेरा काम यहाँ खत्म। बाद में मिलते हैं गाइज। वे काफी जल्दी चली गईं। इसाक को लगा कि वो उन्हें जल्दी ही फिर मिल जाएंगी, वरना एमिली से अलग होने पर उन्हें थोड़ा इमोशनल होना चाहिए था, क्योंकि दोनों काफी क्लोज थीं। इसाक ने ऑफिस का दरवाजा खटखटाया और परमिशन मिलने के बाद अंदर घुसा। हवा में हल्की लेवेंडर की खुशबू फैली हुई थी। बीच में ऑफिस डेस्क था और बाईं तरफ करीब सोफा। खिड़की खुली हुई थी जिससे ठंडी रात की हवा अंदर आ रही थी। खिड़की के नीचे विंडो सिल पर कुछ गमलों में पौधे रखे हुए थे। एलिनोर ऑफिस डेस्क के पीछे बैठी थीं। उन्होंने दोनों का स्वागत किया। आओ, बैठो। थैंक यू। तुम्हें पता है मैंने तुम दोनों को यहाँ क्यों बुलाया है? वे बैठने के बाद बोलीं। इसाक ने सिर हिलाया। बात काफी सिंपल है। मैं तुम्हें ये बताना चाहती थी कि ये यूनिवर्सिटी है। यहाँ हम तुम्हारी स्किल्स को मास्टर करने, लेवल अप करने और तुम्हारी पूरी पोटेंशियल तक पहुँचाने में मदद करते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रही हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम पूरी ईमानदारी से बताओ तुम्हारे करंट स्टैट्स और स्किल्स क्या हैं। जब तक हमें ये डिटेल्स नहीं पता होंगी हम तुम्हारे लिए सूटेबल नर्चरिंग प्रोग्राम नहीं बना सकते। मुझे पता है तुम्हारी स्टैट्स हाई हैं। कैथरीन ने मुझे तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया था और भले वो न बताती तो भी साफ था। एमिली अकेले असासिन्स को खत्म नहीं कर सकती थी। उसका कोई ट्रेनिंग नहीं है। तुमने जरूर उसकी मदद की होगी और उसके लिए तुम्हारे स्टैट्स हाई होने चाहिए। तो बताओ तुम्हारे स्टैट्स और स्किल्स क्या है? इसाक चुप रहा। उसके चेहरे पर गहरी सोच छाई हुई थी। इसाक, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। अगर मेरी स्किल की जानकारी किसी के खिलाफ इस्तेमाल हो गई तो, और ये चिंता बिल्कुल जायज है। मैं तुमसे सब कुछ बताने को नहीं कह रही, सिर्फ वो जरूरी बातें बता दो जिनकी हमें तुम्हारे लिए सूटेबल करिकुलम बनाने के लिए जरूरत है। उनका चेहरा गंभीर था। सोचो, तुम्हारे पास एक स्किल है जिसे यूज करने के लिए महंगी मटेरियल चाहिए। अगर तुम उसे छुपाओगे तो वो मटेरियल खुद इकट्ठा करनी पड़ेगी, लेकिन अगर तुम हमें बता दोगे तो हम वो मटेरियल तुम्हें फ्री में उपलब्ध करवा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ के प्रोफेसर्स के पास सालों का एक्सपीरियंस है। वो तुम्हें स्किल्स को बेहतर तरीके से एनहांस करने और स्किल लेवल अप करने के फास्टेस्ट तरीके सिखा सकते हैं। और अगर तुम अपने स्टैट्स नहीं बताओगे तो तुम्हारा ट्रेनिंग रिजीम प्रभावित होगा। ट्रेनिंग में तुम्हें खुद को रोकना पड़ेगा, जिससे वो स्टैट्स छूट जाएंगे जो तुम अपना शरीर लिमिट तक धकेलकर हासिल कर सकते थे। इसाक को उनकी बात से सहमत होना पड़ा। अगर वो अपने स्टैट्स और टैलेंट स्किल्स बता दे तो उसे ढेर सारे फायदे मिल सकते थे। असासिन्स बाद में भी वापस आ सकते थे। इसाक को शक था कि वो एक बार फेल होने के बाद उसे इतनी आसानी से छोड़ देंगे। उसे इस मौके का फायदा उठाकर जितना हो सके उतना ग्रो करना था। अगर इस मौके को गंवा दिया तो अगली बार जब असासिन्स अटैक करेंगे और वो घायल होगा तो खुद को ही कोस पाएगा। फिर भी मैं किसी और पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता। मैं अपना सिस्टम और दूसरों से मिली स्किल्स छुपाकर रखूंगा।
इस तरह अगर वो लोग मुझे धोखा भी दे तो मेरे पास सिचुएशन पलटने का ट्रम्प कार्ड रहेगा। इसाक ने फैसला कर लिया। मेरा क्लास एस प्लस रैंक का है। मेरे पास 3 टैलेंट स्किल्स है जो मुझे लेवल 1, लेवल 5 और लेवल 10 पर मिली है। मेरी स्ट्रेंथ 140, एजिलिटी 60, कंस्टिट्यूशन 35, स्पिरिट पावर 66 और माना 71 है। ओवरलॉर्ड रैंक ट्रांसेंडेंट एलेनोर भौंचक्की रह गई। उन्हें लगा शायद उन्होंने कुछ गलत सुना है। तुमने कुछ गलत नहीं सुना। ये मेरे स्टैट्स और क्लास रैंक है। ओ, एलेनोर पलकें झपकाईं। एस प्लस रैंक क्लास, ये मैं पहली बार सुन रही हूँ। वह कुछ सेकंड बाद शांत हुई, लेकिन शॉक कम नहीं हुआ था। मैं इंसानों में सबसे ताकतवर लोगों में से एक हूँ। अगर मुझे किसी एस प्लस रैंक क्लास वाला नहीं पता, तो मान सकते हैं कि पहले किसी को नहीं मिला। तुम पहले इंसान हो जिसने इसे अवेकन किया है। तुम्हारे स्टैट्स भी काफी हाई हैं। मिड रैंक स्पीशीज के अडेप्ट रैंक के ऊपरी सिरे पर है। अगर इंसानों की बात करें तो तुम्हारे स्टैट्स अडेप्ट रैंक से आगे निकल चुके हैं और एलिट रैंक के टेरिटोरी में पहुंच गए हैं, उन्होंने समझाया। मिड रैंक स्पीशीज? हाँ, स्पीशीज ज्यादातर अपनी इनहेरेंट टैलेंट और एबिलिटीज के आधार पर डिवाइड किए जाते हैं। इंसानों के पास टैलेंट्स के अलावा कुछ नहीं है। हम लो रैंक स्पीशीज है जिन्हें ब्लड लाइन एबिलिटीज टैलेंट के साथ मिलती हैं, वे मिड रैंक स्पीशीज है। हाई रैंक स्पीशीज का स्टार्टिंग पॉइंट और भी बेहतर होता है। वे आगे बोली, सभी स्पीशीज में हाईएस्ट टैलेंट अवेकंड एस रैंक है नहीं है। अगर सिर्फ फार्मर टैलेंट की बात करें तो हाईएस्ट एस रैंक फार्मर मिड रैंक स्पीशीज ब्लड हंटर स्टिंगर का था। हाई रैंक स्पीशीज का नहीं था। हाई रैंक स्पीशीज का स्टार्टिंग पॉइंट बेहतर होता है और उनकी औसत टैलेंट रैंक भी ऊंची होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लो रैंक स्पीशीज मजबूत टैलेंट्स नहीं अवेकन कर सकते। ऐसे ढेर सारे उदाहरण हैं। तुम उनमें से एक हो। एलेनोर ने जो नहीं कहा वो ये था कि इसाक के इतने हाई स्टार्ट्स को देखते हुए वो शायद इंसान नहीं बल्कि डेमी ह्यूमन है। लेकिन उनके मन में खुद कुछ शंकाएं थीं। इसाक डेमी ह्यूमंस के बारे में सुनकर कंफ्यूज हो गया था, जो साबित करता था कि उसे उनकी एग्जिस्टेंस के बारे में पता नहीं था। ये नामुमकिन था, क्योंकि डेमी ह्यूमन की स्पीशीज स्टेटस पेज में लिखी होती है। उसे पता होना चाहिए था कि वो इंसान नहीं है। या तो ये बहुत अच्छा एक्टर है या फिर सच में इंसान है। इतने स्टैट्स वाला इंसान? ये बात समझ नहीं आ रही थी। एलेनोर का मानना था कि ये इसाक के पहले एस प्लस रैंक टैलेंट अवेकनर होने से जुड़ा है। अगर हमें पता चल गया कि इसाक ने एस प्लस रैंक टैलेंट क्यों अवेकन किया, तो शायद ह्यूमैनिटी अपनी इस खतरनाक स्थिति में ब्रेक थ्रू कर सके। बस उम्मीद है हमें कुछ यूजफुल मिले, क्योंकि अगर कुछ नहीं बदला तो ह्यूमैनिटी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगी। एलेनोर ने अपना ड्रॉर खोला और 2 रिस्ट वॉचेस प्लस 2 ग्लोइंग रेड लिक्विड वाली वायल्स निकाली। ये रिस्ट वॉचेस तुम्हारे कैडेट डिवाइसेस है। इनसे तुम यूनिवर्सिटी का मैप देख सकते हो और क्लासेस की अनाउंसमेंट्स मिलेंगी। अगर किसी फैकल्टी मेंबर से बात करनी हो तो कैडेट डिवाइस से कर सकते हो। ये पोशंस बॉडी टेम्परिंग पोशंस हैं। इन्हें हर रैंक में सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इनसे माना सर्कुलेशन बेहतर होती है और स्टैट्स 50-10% बढ़ जाते हैं। इनिशिएट रैंक अवेकनर्स के लिए इंप्रूवमेंट ज्यादा नहीं है, लेकिन तुम दोनों के लिए ये ह्यूज बूस्ट होगा, उन्होंने समझाया। ये पोशंस नॉर्मल क्लासेस के टॉप स्टूडेंट्स को ही दी जाती हैं। तुम जैसे स्पेशल क्लास स्टूडेंट्स को तो सबको दी जाती है। वे आगे बोली, अब तुम जा सकते हो। थोड़ा आराम कर लो, फिर मुझे अपनी क्वेस्ट एडवांसमेंट डिटेल्स और स्किल डिटेल्स मेल कर देना। क्या हम अभी दे सकते हैं? इसाक अर्थ से था, इसलिए हैकिंग जैसी चीजों की चिंता उसे सताती थी। उसका मानना था कि सुपरनैचुरल पावर्स वाली दुनिया में टेक्नोलॉजी पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। कौन जानता है किसी के पास हैकिंग टैलेंट हो। अभी देना चाहते हो तो दे सकते हो। एलेनर ने डेस्क पर रखी फाइल से 2 शीट्स ऑफ पेपर निकाले और इसाक और एमिली को दे दिए। इसाक ने लेवल 10 वाली स्किल के डिटेल्स लिखते हुए उसे देखा। थर्ड टैलेंट स्किल, सॉवरेन ऑफ लैंड, लेवल 10 इनिशिएट रैंक पर अनलॉक। स्किल लेवल 1, एक्टिव इफेक्ट, टेम्पोररी रूप से एक एरिया को अपना पर्सनल फार्म लैंड घोषित कर सकते हो, जो दुश्मनों के लिए होस्टाइल हो जाता है। जड़ें दुश्मनों को स्लो कर देती हैं, जमीन उनकी स्टैमिना ड्रेन करती है। एलाइज के लिए बेनिफिशियल, नेचुरल हीलिंग और रिकवरी। ज्यादा उपजाऊ क्रॉप्स और प्लांट्स 5x स्पीड से बढ़ते हैं। पैसिव इफेक्ट, खुद द्वारा कल्टिवेटेड लैंड तुम्हारा एक्सटेंशन बन जाती है। टेरिटरी पर कंट्रोल, सॉइल मैनिपुलेशन और लैंड एम्पावरमेंट संभव हो जाता है। कूल डाउन 24 घंटे, माना कंजम्पशन एरिया ऑफ इफेक्ट के हिसाब से बढ़ता है। ये काफी यूजफुल स्किल है। एलेनोर अपना सरप्राइज छुपा नहीं पाई। हर स्किल पिछली से ज्यादा यूजफुल और पावरफुल है, लेकिन सिर्फ लेवल 10 पर ऐसी स्किल, ये सच में एस प्लस रैंक टैलेंट की ताकत दिखाता है। अपनी आंखों से देखकर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा। एलेनोर ने एमिली के क्वेस्ट एडवांसमेंट डिटेल्स देखे तो उनकी भौहें सिकुड़ गईं। ये तो काफी हार्श रिक्वायरमेंट्स हैं। सिर्फ जेनेटिक कैटलिस्ट ढूंढना ही बड़ी मुश्किल काम है। क्या ये रेयर है? इसाक ने पूछा। जेनेटिक कैटलिस्ट ओवरलॉर्ड रैंक मॉन्स्टर्स के कोर से बनता है। बॉडी टेम्परिंग पोशन और अवेकनिंग क्रिस्टल में भी ओवरलॉर्ड रैंक मॉन्स्टर के कोर का इस्तेमाल होता है, लेकिन सिर्फ थोड़ी मात्रा में।
जेनेटिक कैटलिस्ट तो पूरा कोर कंडेंस करके बनाया जाता है। ऐसी चीज़ तो आमतौर पर ह्यूमन अवेकनर्स जब ओवरलॉर्ड रैंक पर पहुंचते हैं तब काम आती है। अडेप्ट रैंक एडवांसमेंट के लिए इसकी ज़रूरत पड़ रही है। ये देखकर मुझे खुद शौक लग रहा है। एलिनोर बोली। मुझे जेनेटिक कैटलिस्ट कब तक मिल सकता है? कल सुबह सबसे जल्दी। इसाक ने सिर हिला दिया। अगर वो अकेला होता तो गॉड नोज इसे ढूंढने में कितना टाइम लग जाता। और वो लैंड जो आपने वादा किया था, कल हम तुम्हें अकाजा रूइन ले जाएंगे। वहां हमारे टेरिटरी में जो भी लैंड पसंद आए चुन लेना। जवाब मिलने के बाद इसाक ने एमिली को स्किल डिटेल्स लिखते देखा। सेकंड टैलेंट स्किल फैंटम वार्ड लेवल देन इनिशिएट रैंक पर अनलॉक। स्किल लेवल 1 इफेक्ट एक प्रोटेक्टिव स्पिरिट समन करो जो तुम्हारे चारों तरफ रहकर इनकमिंग डैमेज का 20% एब्जॉर्ब कर ले जब तक वो टूट न जाए। 10 मिनट तक रहता है। कूल डाउन 5 मिनट। माना कॉस्ट 30। एलेनोर ने इसे देखा। यही स्किल्स होनी चाहिए। पावरफुल लेकिन इमेजिनेशन के दायरे में। इसाक ही अब्सर्ड था जिसके स्किल्स में पहले से एक्टिव और पैसिव इफेक्ट्स थे। एमिली लिखती रही। क्लास अबिसल एम्प्रेस। रैंक एसएसएस। रिक्वायरमेंट्स 3 पावरफुल गोस्ट्स को फील्टी स्वेयर करवाओ और उनका बीस्ट बॉन्ड हासिल करो। स्पिरिट कंडक्टर एबिलिटीज से 5 अलग गोस्ट टाइप्स को सब्जुगेट करो। कम से कम 100 लोगों को मार चुके वेंचफुल स्पिरिट को डिफीट करो। डेथ ट्रायल सर्वाइव करो जिसमें तुम उन स्पिरिट्स का सामना करोगे जिन्हें तुमने मारा है। दोनों ने डिटेल्स वाला पेपर एलेनोर को दे दिया और जाने लगे। तभी एलेनोर ने उन्हें रोक लिया। तुम दोनों को भूख लगी होगी। कैफेटेरिया चले जाओ, वो 24/7 ओपन रहता है। बस याद रखना कर्फ्यू 11 बजे शुरू होता है। उससे पहले रूम्स में वापस आ जाना। हमारे अलग रूम्स है? एमिली ने पूछा। हाँ मेरी लेडी, हर स्टूडेंट को अपना पर्सनल रूम मिलता है और सिर्फ वही सोना अलाउड है। लेकिन मैं अलाउड नहीं है मेरी लेडी। एमिली ने एलेनोर को फिर इसाक को देखा। उम्मीद थी कि वो मनवा लेगा लेकिन साफ था कि एलेनोर नहीं मानने वाली। हम जाते हैं, इसाक ने कहा और एमिली का हाथ पकड़ लिया। वो सल्ख करती दिख रही थी और इसाक जानता था कि जल्दी ही इस पर कुछ करना पड़ेगा। अगली बार प्रोटेक्शन यूज करना, एलेनोर ने याद दिलाया। एमिली को समझ नहीं आया वो क्या कह रही हैं और इसाक मुंह में पानी घुटने के कगार पर था। शर्माओ मत, मेरी एल्डर होने के नाते तुम दोनों को करेक्ट पाथ पर गाइड करना मेरा काम है। सलाह के लिए शुक्रिया। इसाक ने एमिली को खींचकर बाहर निकाला इससे पहले कि एलेनोर कोई और ब्लंट एडवाइस दे दे। शाम की हवा ठंडी थी और सूरज पूरी तरह डूब चुका था। कैफेटेरिया का रास्ता शांत था। हमें अलग रूम्स में क्यों रहना पड़ेगा? अब तक हम साथ रह रहे थे। एमिली ने शिकायत की। ये यूनिवर्सिटी है एमिली, यहाँ अपार्टमेंट वाले रूल्स नहीं चलते। तो चलो वापस अपने अपार्टमेंट चलते हैं। एमिली को उससे अलग होने का बिल्कुल मन नहीं था। आज इसाक को घायल होते देखकर उसे डर लग गया था। वो जानती थी कि इसाक जान पर खेल रहा था। जबकि वो सोलबाइंड पेंडेंट के अंदर घर चेक कर रही थी, उसे कुछ पता ही नहीं था। वो दोबारा ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। वो उसके साथ रहकर उसे प्रोटेक्ट करना चाहती थी। हम नहीं जा सकते, इसाक बोला। जब उसने इसाक का हाथ और जोर से दबाया तो इसाक मुस्कुरा दिया। कल मैं अकाजा रूइन जा रहा हूँ। शायद वहाँ फार्म मेंटेन करने के लिए सेटल भी हो जाऊँ। तुम हॉलीडेज में आ सकती हो, वहाँ साथ टाइम स्पेंड करेंगे। मुझे शक है वहाँ कोई कर्फ्यू होगा। क्या? नहीं। एमिली नाराज हो गई। उसने सोचा था कि कम से कम क्लासेस के दौरान तो साथ रहेंगे, लेकिन वो अलग जगह जा रहा था। इसाक ने उसके सिर पर हाथ फेरा। मुझे भी ये पसंद नहीं है एमिली, लेकिन आज जो हुआ तुमने देखा। हमें पढ़ाई और लेवल अप पर फोकस करना होगा, वरना हर दिन यही चिंता रहेगी कि कब अटैक हो जाएगा। एमिली के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो बस उदास मुंह बनाकर सिर हिला सकी। दोनों फर्स्ट ईयर स्टूडेंट कैफेटेरिया में घुसे जो लगभग खाली था। सिर्फ दूर कोने में एक लड़की बैठी थी। खाना फ्री था। इसाक ने भरपूर मील ऑर्डर किया और पास वाली टेबल पर बैठ गया। एमिली ने सर्विंग स्टाफ की सलाह पर स्ट्रॉबेरी शेक लिया। एक घूंट लेते ही एमिली का उदास चेहरा बदल गया। बहुत अच्छा है, उसने बुदबुदाया और फिर लंबा घूंट लिया। इसाक हल्का मुस्कुराया। उसका मूड सुधरते देख। इसे स्ट्रॉबेरी शेक्स बहुत पसंद है, याद रखूंगा। 10 बजने वाले थे जब वे डॉर्मेटोरी पहुंचे। ये कंबाइंड जेंडर बोर्डिंग हाउस था। फर्स्ट ईयर डॉर्मेटोरी में 3 बिल्डिंग्स थीं। हर स्टूडेंट को सिंगल रूम मिला था और वार्डन ने बताया कि रूम्स काफी डिसेंट हैं। वार्डन ने उन्हें लॉन्ड्री टाइमिंग्स और कुछ जरूरी बातें बताईं, फिर रूम कीज दे दिए। रूम 402 और 403 हमारे रूम्स एडजेसेंट हैं। वाइस प्रिंसिपल ने जानबूझकर ऐसा किया होगा, इसाक बोला। अगर एमिली को ये खबर पहले मिलती, इससे पहले कि उसे पता चलता कि इसाक अकाजा रूम में रहने वाला है, तो वो खुश हो जाती। लेकिन अब नहीं। वे लिफ्ट न मिलने पर सीढ़ियां चढ़कर चौथे फ्लोर गए। गुड नाइट, एमिली ने अपने डॉर्म रूम के दरवाजे पर खड़े होकर कहा। मेरे साथ नहीं आ रही, अभी तक तुमने कुछ खाया नहीं है और कर्फ्यू शुरू होने में अभी टाइम है। इसाक बोला। मुझे भूख नहीं है, शाम को ही पेट भर गया था। इसाक लाचार खड़ा रह गया जब वो अपने रूम में चली गई। उसने कुछ सेकंड इंतजार किया। जब वो वापस नहीं आई तो वो अपने डॉर्म में घुस गया। रूम में बेडरूम था, टेबल और सामान रखने का कैबिनेट। बाईं तरफ बाथरूम का दरवाजा, सामने छोटी बैल्कनी। खिड़की पर पर्दे नहीं थे। बिस्तर पर बेडशीट्स नहीं थे। अगर कल अकाजा रूइन नहीं जाना होता तो इसाक को शॉपिंग करनी पड़ती। तभी डोरबेल बजी।
उसने दरवाज़ा खोला। एक मेल स्टाफ मेंबर बेडशीट्स, टूथब्रश, कर्टन्स, कपड़ों के जोड़े और बाकी ज़रूरी सामान लेकर आया था। इसाक ने देखा कि एमिली को फीमेल स्टाफ मेंबर वही सामान दे रही थी। मेरे लिए मेल स्टाफ और एमिली के लिए फीमेल, डिटेल्स पर ध्यान दे रहे हैं। उसने स्टाफ को थैंक यू कहा और दरवाज़ा बंद कर दिया। रूम सेटअप करने के बाद उसने शावर लिया। ठंडा पानी तरोताज़ा कर गया। नए कपड़े पहनकर उसने बॉडी टेम्परिंग पोशन पकड़ा और बिस्तर पर बैठ गया।